बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप तमाम लोग जो हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम आपकी क्लास 9th की केमिस्ट्री जो है उसके न्यूमेरिकल्स को आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, यूनिट नंबर 1 जो है आपका, यानी कि चैप्टर नंबर 1, उसके अंदर जो न्यूमेरिकल्स आपको दिए हुए हैं सेक्शन डी, पेज नंबर 32 बुक का, जो कि आपके सामने लगा हुआ है। इस पर जितने भी न्यूमेरिकल्स आपको दिए हुए हैं, जितनी भी इक्वेशंस हैं और बाकी जो न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं, तमाम न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। और आप लोग देखें, एक बात अच्छे तरीके से यकीनन जानते हैं कि हमारे इसी चैनल पे आपकी 9th क्लास की पूरी बुक अपलोड हो चुकी है। 1.1 से लेकर लास्ट एक्सरसाइज जो है यूनिट नंबर 16 जो है हमारा, उसकी यानी कि पूरी की पूरी बुक हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट अपलोड है। दूसरा, आपकी क्लास 9th ही की फ़िज़िक्स के तमाम न्यूमेरिकल्स भी अपलोड हो चुके हैं, ये आप अच्छे से यकीनन जानते होंगे। उन वीडियोस का लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप उसको वहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। स्टार्ट करने का मकसद ये कि अक्सर बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे तकरीबन पिछले 1 साल से कि सर आप केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स भी काइंडली स्टार्ट करें, लेकिन बस रीज़न ये था कि क्लास मैट्रिक की मैथमेटिक्स भी हमने करनी थी और जाहिर सी बात है अब हमने फ़र्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स भी स्टार्ट कर ली है, तो इसी वजह से इसमें कुछ देर हो गई। लेकिन आप बेफ़िक्र रहें, इंशाल्लाह आपके बाकी जो न्यूमेरिकल्स हैं इस यानी कि आपकी बुक के केमिस्ट्री के ही, वो भी अपलोड हो जाएंगे। देन इंशाल्लाह क्लास मैट्रिक के केमिस्ट्री भी अपलोड की जाएगी न्यूमेरिकल्स, क्योंकि मैट्रिक की मैथमेटिक्स भी अपलोड हो चुकी है, फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स भी अपलोड हो चुके हैं। ठीक है भाई, तो हम आ जाते हैं आपके इसमें यानी कि क्वेश्चंस में। स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, देखें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि देखें फिर अच्छे तरीके से आप अच्छे से जानते हैं। क्योंकि देखें बाज़ औक़ात ये होता है कि हम वीडियोस अपलोड कर देते हैं, नोटिफिकेशंस आपके पास नहीं पहुंच पाते, इसलिए आपको अंदाज़ा नहीं हो पाता कि कहां तक जो है वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। तो इसलिए आपसे गुजारिश है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और व्हाट्सएप चैनल भी आप लाजमी सब्सक्राइब करें, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो देखें भाई, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने मौजूद है सेक्शन डी का। क्या कह रहा है इसके अंदर? कह रहा है कि बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय इंस्पेक्शन मेथड। ठीक है, आपने क्या करना है, इक्वेशंस को बैलेंस करना है, लेकिन कैसे? देखें भाई, इंस्पेक्शन मेथड के थ्रू आपने करना है। आपके पास देखें टोटल 5 जो है इसने यहाँ पर न्यूमेरिकल्स, यानी कि आपको 5 टोटल इक्वेशंस इसने यहाँ पर दे दी हैं। एक चीज़ और मैं आपको प्लस पॉइंट बताता चलूँ, आपकी बुक के अंदर इसी यूनिट के अंदर एक न्यूमेरिकल और भी है जो कि आपने ही सॉल्व करना है, उसको भी मैं चलें आपको यहीं पर सॉल्व करवा दूंगा, आप लोगों के लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी। आप ऐसे समझ लें, आप लोगों के लिए एक तरीके से बोनस पॉइंट है। ठीक है भाई, तो इसके सबसे पहले पार्ट नंबर ए में आ जाए। पार्ट नंबर ए आपके सामने मौजूद है। अब देखें भाई, पार्ट नंबर ए जो है फ़िलहाल मैं नहीं करवा रहा, इसको मैं करवाऊंगा सबसे लास्ट में। क्यों? उसका रीज़न ये है कि बुक वालों से शायद ये गलती हो गई है, उनको जो लास्ट में रखना चाहिए था उन्होंने वो सबसे पहले रख दिया, क्योंकि ये आपको जो नज़र आ रही है इक्वेशन, ये काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी लेंदी है, तो इसको मैं सबसे लास्ट में करवाऊँगा। बाकी के जो आपको बी, सी, डी और ई जो है, इसको मैं पहले करवा दूंगा, क्योंकि देखें उसको समझेंगे तभी जाकर आपको ये ए समझ में आएगा, अदरवाइज़ आपको ये भी समझ में नहीं आएगा। और अगर मैंने ए को पहले स्टार्ट करवाया तो देन आपको बी, सी, डी, ई ये समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है हम आसान से चलेंगे मुश्किल की तरफ। ठीक है भाई, हम क्या करते हैं, सबसे पहले भाई हम आपका जो बी जो है, इक्वेशन बी, हम उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, तो इक्वेशन बी में देखें आपके सामने क्या मौजूद है भाई, कह रहा है कि आपके पास मौजूद है के एन ओ और साथ में कह रहा है 3 है। ठीक है भाई, उसके बाद दे दिया यहाँ पर इसने जो है एरो, और देन उसने यहाँ पर क्या कहा है भाई, आगे कह रहा है कि के एन ओ 2 है और प्लस में साथ में हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास है O2। ठीक है भाई, तो हमने क्या करना भाई, देखें सबसे पहले हमने इसको करना है जो है बैलेंस। क्यों? और जो है एक बात मैं आपको बता दूं इसके स्टार्ट में, देखें एरो आपको नज़र आ रहा है, एरो से आपने पहचान बनानी है किस चीज़ की। देखें एरो से पहले आपके पास जो भी आपके पास एलिमेंट हो, जहन बना लें, उसको हम क्या कहते हैं भाई, उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट। क्या कहते हैं भाई, उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट। एरो के बाद जो चीज़ हमारे पास मौजूद हो या जो एलिमेंट हमारे पास मौजूद हो, उसको हम क्या कहते हैं भाई, उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं, जहन में रखिएगा। एक बात मैं मज़ीद आपको बताता चलूँ कि हमारे पास जो बच्चे सिंधी या उर्दू मीडियम वाले हैं, उनकी आसानी के लिए एक बात मैं आपको बता रहा हूँ। देखें आप लोगों की देखें बुक्स जो है उसके अंदर जो एरो जो है उल्टा लगा हुआ होगा, हमारे पास जो एरो ऐसे लगा हुआ है, आपकी बुक में ऐसे लगा हुआ है।
तो जहन में रखिएगा, एरो से पहले आपको जो भी एलिमेंट दिया जाएगा वो रिएक्टेंट है, एरो के बाद जो आपको एलिमेंट दिए जाएंगे वो आपकी प्रोडक्ट होंगे। जहन में रखिएगा, ये आपने जहन में रखना है, ठीक है भाई। आपकी बुक में हो सकता है फिर वो ऐसे दिया हुआ होगा, KNO3 दिया हुआ होगा, एरो लगा हुआ होगा, और KNO2 और O2 वो इस तरफ दिया हुआ होगा, ठीक है। अच्छा भाई, ये चीज़ आपको समझ आ गई, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप्स आप समझ लें। इसके अंदर जितनी भी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, अब देखें आपके पास पोटाशियम मौजूद है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है। आपने क्या करना है, इनको सबको अलग अलग लिखना है। कैसे लिखेंगे, देखें आप बताएंगे सर हमारे पास एक तो पोटाशियम मौजूद है, एक हमारे पास नाइट्रोजन मौजूद है, एक हमारे पास ऑक्सीजन मौजूद है, ठीक है भाई। अच्छा भाई, यहाँ पर क्या है सर, अच्छा यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी चीज़ वही सेम मौजूद है। आगे हो सकता है नेक्स्ट जो आपके पास आएंगे उसके अंदर तरतीब थोड़ी आगे पीछे हो जाए। आपने क्या करना है, जो तरतीब यहाँ आप देंगे ना वही तरतीब यहाँ पर आपने देनी है। कैसे, के यहाँ पर भी मौजूद है तो यहाँ पर भी आप लिख दें नाइट्रोजन, और यहाँ पर भी आप लिख दें ऑक्सीजन, यानी के सामने के आ जाए, नाइट्रोजन के सामने नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन के सामने ऑक्सीजन, ठीक है भाई। अच्छा, अब यहाँ बताएंगे के हमारे पास कितना है भाई। अब देखें हमारे पास के मौजूद है 1, कैसे पता चला सर, यहाँ पर कुछ नहीं है, समझे 1 है। अच्छा भाई ठीक है, और देखें यहाँ पर जैसे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है कि ये 1 है, ठीक है। तो हम बताएंगे कि हमारे पास 1 है। इसी तरीके से नाइट्रोजन भी हमारे पास 1 है, ऑक्सीजन देखें भाई 3 है ना, नज़र आ रहा है। ऑक्सीजन कितना है, आप बताएंगे सर वो 3 है। यहाँ पर आ जाए, के अपने पास कितना है सर, ये हमारे पास 1 है। नाइट्रोजन भी हमारे पास 1 है। ऑक्सीजन में थोड़ा सा है मसला, कैसे, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो क्या करें इधर बीच में भी देखें क्या निशानी है, प्लस की निशानी है, तो 2 में 2 प्लस कर दें, क्या आएगा आपके पास, आप बताएंगे सर हमारे पास 4 आ जाएगा, ठीक है। ये देखें हमारे पास, हमें पता चल गया हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें कितनी हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने दोबारा से इक्वेशन को उतारना है, ठीक है भाई। हम बताएंगे KNO3 हमारे पास मौजूद है, उसके बाद एरो है, देन हमारे पास KNO2 है प्रोडक्ट में, प्लस में O2 है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर जो चेंजिंग आपने करनी है वो इसमें करनी है, ऊपर वाली में नहीं कीजिएगा। ऊपर तो जस्ट समझे एक तरह से क्वेश्चन आया था, हमने उसमें ये चीज़ें देख ली कौन सी चीज़ें कितनी हैं। अब आप एक काम मज़ीद कीजिए अपनी आसानी के लिए, दोबारा से इस चीज़ को उतार लें, ठीक है। दोबारा से यहाँ पे हम बताएंगे भैया हमारे पास रिएक्टेंट है, ठीक है। अच्छा देखें, इसको नहीं भी उतारेंगे कोई मसला नहीं है, असल में आंसर तो देखें इधर ही आएगा आपका, लेकिन बस क्या है आप लोगों की आसानी के लिए ये, और तरीका यही होता है, इसमें बच्चों को ज़्यादा आसानियाँ होती हैं। देखें हम बताएंगे हमारे पास एक तो के मौजूद है, नाइट्रोजन मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है, यहाँ पर भी ऐसे है, पोटाशियम है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। अब हम आएंगे ऊपर, देखें हमने ये चीज़ें देखनी है सबसे पहले कि कौन सी चीज़ें सेम है। देखें भाई पोटाशियम यानी कि के यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ठीक है, ये तो पहले से ही बैलेंस है। नाइट्रोजन यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ये भी बैलेंस है। ऑक्सीजन में थोड़ा सा आ रहा है मसला, ये यहाँ पर 3 है, ये यहाँ पर 4 है, तो सर हमने क्या करना है, तो भाई हमने करनी है थोड़ी सी कहानी चेंज। कैसे, जिस तरफ कमी है, जहन में रखिएगा जुमला, जिस तरफ कमी है हमने उस तरफ जाना है। ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 3 को बनाना पड़ेगा 4, तो सर आप क्या बताएं 3 4 बन सकता है, 3 को 4 आप बना ही नहीं सकते, क्यों, इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखें कमी है इस तरफ, मैंने आपको बताया ना, आप जहाँ पर कमी है आपने उस तरफ आना है, अब कमी इस तरफ है। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर, अब देखें यहाँ पर कुछ नहीं, 1 तो पहले से मौजूद है, और देखें इसको हम कहते हैं कोफिशेंट। सबसे छोटा कोफिशेंट क्या होता है, एक तो कुदरती जो आपको लगा हुआ मिलेगा वो 1 तो वैसे ही मौजूद है, सबसे छोटा यानी कि जो आप लगा सकते हैं वो क्या होता है भाई, वो होता है 2। क्या होता है 2। आपने क्या करना है भाई 2 लगाना है, 2 से हो जाए अच्छी बात है, नहीं है तो फिर 3 लगाना है, नहीं है तो फिर 4 लगाना है, 5 लगाना है, 6 लगाना है, ऐसे होता है इसमें, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको 2 से स्टार्ट करते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पर 2 लगाते हैं तो 2 लगाने से तो ये तो देखें 6 बन जाएगा, क्योंकि 2 सबको मल्टीप्लाई कर देगा, के को भी 2 कर देगा, नाइट्रोजन को भी 2 कर देगा, ऑक्सीजन को 2 सब 3 से करेगा तो 6 बन जाएगा। क्लियर है। अब हमने क्या करना है, देखें अब ऐसा कोई नंबर हमारे पास मौजूद ही नहीं है कि वो हमारे पास 4 इसको बना दे, यानी कि इसको 4 बनाए, तो हम एक काम करते हैं वक्ती तौर पे फ़िलहाल 2 को लगा कर देख लेते हैं क्या हमारे पास 2 से काम हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। हम मिसाल के तौर पर 2 लगा लेते हैं। देखें अब 2 इन सबको मल्टीप्लाई कर देगा, देखें के 1 था, अब ये क्या बनेगा, आप बताएंगे सर के भी 2 बन गया, नाइट्रोजन भी 1 था, इस 2 की वजह से सर ये भी 2 बन गया, ऑक्सीजन हमारे पास 3 था, देखें 3 था ना, अब ये 2 ने 3 को मल्टीप्लाई किया, ये क्या बन गया भाई, ये 6 बन गया। वक्ती तौर पे इसको फ़र्ज कर लेते हैं, ठीक है।
अब आ जाए इस तरफ आ जाए। अब हमने क्या करना है, देखें हम बताएंगे सर के हमारे पास 1 है, नाइट्रोजन भी हमारे पास 1 है, ऑक्सीजन हमारे पास 4 है। अब हमने एक काम ऐसा करना है कि ऑक्सीजन हमारे पास 6 बन जाए। कैसे? 4 तो पहले से मौजूद है। अगर हम एक काम करें, ऑक्सीजन ही की मैं बात कर रहा हूँ, तो ऑक्सीजन में रहेंगे हम, यानी कि या तो इसमें या फिर इसमें। अब मैंने आपको क्या बताया था, हमने 2 से स्टार्ट करना है, ऐसे ही ना। हम एक काम करते हैं, हम 2 को लगाकर चेक करते हैं क्या 2 से फ़ायदा हो रहा है या नहीं। अब देखिए 2 को यहाँ नहीं लगा सकते, क्यों? उसका रीज़न ये कि हमने ये चीज़ें भी डबल करनी है ना, के और एन को डबल करना है, तो जाहिर सी बात है यहीं पर लगाना पड़ेगा जो भी लगेगा। तो हम एक काम करते हैं, हम इसको 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 से हो गया तो ठीक है, नहीं तो 3 पे चले जाएंगे। हम अगर यहाँ पर लगा कर देखें 2, अब देखें 2 अगर हम यहाँ लगाते हैं तो क्या कुछ हो रहा है या नहीं। देखें 2 सबको मल्टीप्लाई कर देगा। 2 जब के से मल्टीप्लाई होगा, देखें भाई के भी हमारे पास 2 बन जाएगा, नाइट्रोजन भी हमारे पास 2 बन जाएगा। ऑक्सीजन में देखें क्या मसला आएगा, देखें ये यहाँ पर 2 है, ये यहाँ पर 2 है। 2 जब 2 से मल्टीप्लाई करेगा 4 आएगा। सर हमें कितना चाहिए था, हमें तो 6 चाहिए था। तो रुकें ज़रा, सब्र करें। 4 आ गया, देखें आगे 2 भी तो मौजूद है ना। 4 में 2 प्लस करेंगे 6 बनेगा, तो इक्वेशन बैलेंस हो गई ना हमारे पास। ऑक्सीजन कितनी आ गई, 6 आ गई हमारे पास। देखें दोनों तरफ हमारे पास सेम चीज़ें आ गई। पोटाशियम भी 2 हो गया, नाइट्रोजन भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 6 हो गया। दोनों साइडें हमारी सेम आ गई। इसका मतलब क्या हो गया, हमारी इक्वेशन जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह बैलेंस हो चुकी है। तो हम यहाँ पर लास्ट में क्या लिख देंगे कि इक्वेशन जो है हमारी क्या हो गई है भाई, वो हो गई है बैलेंस्ड। ठीक है स्टूडेंट, तो देखें भाई ये आ गया हमारे पास जो है इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन। उम्मीद है भाई मुझे बहुत अच्छे से जो है आपको समझ आ गई होगी। देखें अगर परेशान मिसाल के तौर पर आपको समझ में नहीं आई हो, कोई मसला नहीं हो, परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। पहली बार में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती, वीडियो को रिवाइंड कर लें, दोबारा से देख लें, या कोई मसला नहीं, इसका नेक्स्ट पार्ट में चले जाएँ, इंशाल्लाह बात आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन नंबर हमारी जो बी है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम आते हैं नेक्स्ट में, यानी कि इक्वेशन नंबर सी में। नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन आपके सामने मौजूद है, उसमें हम आगे हैं सी में। कह रहा है कि सी ए यानी कि कैल्शियम है, प्लस में हमारे पास वाटर है, सी ए प्लस H2O। एरो के बाद इसने कहा है कि CaOH है, साथ में 2, और आगे कह रहा है H2। क्लियर है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपके सामने मैं लिखने जा रहा हूँ। देखें भाई यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या मौजूद है, आप बताएंगे सर हमारे पास कैल्शियम मौजूद है यहाँ पर। ठीक है भाई, और हमारे पास जो है हाइड्रोजन मौजूद है, देन हमारे पास ऑक्सीजन मौजूद है। ठीक है, तो कितना है, कैल्शियम हमारे पास कुछ नहीं है तो 1 है, हाइड्रोजन खुद बता रहा है 2 है, ऑक्सीजन भी हमारे पास 1 है। ठीक है, इस तरफ आ जाए। यहाँ पर देखें कैल्शियम कितना है सर, आप बताएंगे सर वो 1 है, सिंपल सी बात है। उसके बाद देखें मैंने, देखें ऑक्सीजन आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हमने हाइड्रोजन दिया तो हाइड्रोजन ही देंगे यहाँ पर। ठीक है, और नीचे ऑक्सीजन दे देंगे, कोई मसला नहीं है। देखें हाइड्रोजन हमारे पास कितना है, आप बताएंगे 2 है। अब ये 2 देखें दोनों के साथ है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है। इसका मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन हमारे पास हो गया 4। अच्छा भाई, ऑक्सीजन हमारे पास कितना है सर, आप बताएंगे सर वो है 2। क्लियर हो गया है, बात समझ में आ गई है। अब हमने क्या करना है, दोबारा से इक्वेशन को उतारना है। हम बताएंगे Ca प्लस में हमारे पास है H2O, और जो है प्रोडक्ट हमारे पास क्या है सर, Ca और OH2 प्लस में H2। क्लियर? अब देखें क्या करना है, दोबारा से वही कहानी बनानी है, यानी कि रिएक्टेंट हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर, और हम बताएंगे सर ये हमारी प्रोडक्ट है, और जो है थोड़ी सी चेंजिंग हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। किस तरीके से करेंगे, देखें भाई हम बताएंगे कैल्शियम है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी कैल्शियम है, हाइड्रोजन है, और जो है ऑक्सीजन है। देखें अब यहाँ पर क्या कहानी है, देखें कैल्शियम तो सेम है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। ठीक है सर, कोई मसला नहीं है। हाइड्रोजन में थोड़ा सा मामला है चेंज। कैसे? हाइड्रोजन अपने पास यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यानी कि यहाँ पर ज़्यादा है, प्रोडक्ट में ज़्यादा है। हमने रिएक्टेंट में हाइड्रोजन थोड़ी सी बढ़ानी होगी। अच्छा भाई कैसे बढ़ाएंगे, तो मैंने आपको बताया था 2 से स्टार्ट करना होता है। तो हम क्या करेंगे भाई, 2 से स्टार्ट करते हैं। इसको थोड़ा सा मैं जगह और मज़ीद बना लेता हूँ यहाँ पर। हम यहाँ पर इसको ऐसे कर लेते हैं। देखें मैं क्या करता हूँ, हाइड्रोजन बढ़ाने के लिए इसको फ़िलहाल यहाँ पर अगर मैं 2 लगाता हूँ, क्या बनेगा, देखें कैल्शियम तो वैसे हमारे पास 1 था। अब देखें इस 2 ने 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या बना, 4 बनेगा। ठीक है सर, 4 आ जाएगा। अब इस 2 ने जाहिर सी बात है ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या बनेगा, ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा। सही है, ये साइड क्लियर हो गई। चलें अब इस तरफ आ जाएँ। कैल्शियम तो देखें वैसे हमारे पास 1 था, और चलें फिर भी इसको सॉल्व करके हम देखते हैं हमने करना क्या है। हम यहाँ पर आएंगे, बल्कि यहाँ पर देखें हमारे पास क्या कहानी बन रही है। हम बताएंगे कैल्शियम हमारे पास 1 है, ठीक है सर, हमारे पास यहाँ पर भी 1 है, कैल्शियम करने की ज़रूरत नहीं है। हाइड्रोजन भी सेम है, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन भी देखें हमारे पास सेम है। देखें भाई दोनों चीज़ें सेम आ गई हैं।
क्या कहानी है, ठीक है ना। यही साइड है हमारे पास रिएक्टेंट की, यही साइड प्रोडक्ट की है। सर सिर्फ फ़र्क क्या था, वाटर के अंदर सिर्फ 2 यहाँ पर लगाना था, हमारी इक्वेशन जो है बैलेंस हो जानी थी, ठीक है भाई। तो हम क्या करेंगे, मज़ीद कुछ चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको सेम लिख देंगे, यहाँ पर वैसा का वैसा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। क्लियर है, बात आपको समझ आ रही है। क्या मैंने आपको बताया था, हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन की कमी थी, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 था और यहाँ पर हमारे पास 4 था, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 था, यहाँ पर 2 था। हमने एक काम किया, यहाँ पर देखें दोनों चीज़ें मौजूद थी, इसको डबल कर दिया। डबल करने से हाइड्रोजन हमारे पास 4 हो गया, ऑक्सीजन 1 था तो फिर ये 2 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ये चीज़ वैसे भी सेम मौजूद थी। इसका मतलब क्या हो गया, हमारी इक्वेशन जो है अल्हम्दुलिल्लाह बैलेंस हो गई है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि हमारी जो इक्वेशन जो है वो क्या हो गई है भाई, वो हो गई है बैलेंस्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो भाई ये आपके सामने इक्वेशन नंबर हमारी सी जो है ये भी बैलेंस हो चुकी है। उम्मीद है मुझे बहुत अच्छे से आपको समझ आ गई होगी। अब हम आते हैं इक्वेशन डी में। इक्वेशन नंबर डी देखें भाई आपके सामने मौजूद है, इसमें हम आगे हैं। कह रहा है कि NaHCO3 सोडियम बाय कार्बोनेट आपको यहाँ पर इसने दे दिया है। और यहाँ पर देखें प्रोडक्ट जब हमारे पास आई तो क्या बना, हमारे पास सोडियम कार्बोनेट बना, वाटर अलग हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे पास अलग हो गई, ठीक है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हम लिख लेते हैं। देखें भाई सबसे पहले हम बताएंगे हमारे पास क्या मौजूद है। आप बताएंगे सर हमारे पास सोडियम इसमें मौजूद है। उसके बाद देखें भाई हाइड्रोजन भी मौजूद है, कार्बन भी मौजूद है और ऑक्सीजन भी मौजूद है, ठीक है। सारी चीज़ें लिख दी हैं। यहाँ पर भी चलें यही तरतीब बना लें। सोडियम मौजूद है, अच्छा सोडियम है, और जो है देखें भाई हाइड्रोजन है, कार्बन है और साथ में ऑक्सीजन है। कितनी कितनी है, देखें भाई सारी चीज़ें 1 है सिवाय ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन है 3। अच्छा भाई देखें ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ऑक्सीजन हमारे पास 3 है। यहाँ पर थोड़ा सा है गेम चेंज। सोडियम हमारे पास देखें खुद बता रहा है 2 है, चलें भाई 2 कर देते हैं। उसके बाद आ जाए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखें हमारे पास यहाँ पर 2 है, चलें भाई 2 लिख देते हैं। अब आ जाएँ कार्बन में। कार्बन देखें एक यहाँ पर मौजूद है, एक यहाँ पर मौजूद है, ठीक है ना। 1 में 1 प्लस करेंगे क्या आएगा, आप बताएंगे 2 आएगा। ऑक्सीजन देखें यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, 3 और 1 हो जाएगा 4, 4 और 2 हो जाएगा 6, ठीक है भाई। अब देखें थोड़ा सा आपको गेम नज़र आएगा, क्या हर चीज़ यहाँ पर डबल है, प्रोडक्ट में हर चीज़ आपको डबल नज़र आ रही है। यहाँ पर देखें हर चीज़ 1 1 1 3 2 2 2 6, यानी कि 1 का डबल 2, 1 का डबल 2, 1 का डबल 2, 3 का डबल 6, ठीक है ना। यानी कि हमने क्या करना है, रिएक्टेंट को सिर्फ डबल करना है। यहाँ पर हमारी जो है ये इक्वेशन जो है बैलेंस हो जाएगी। कैसे, हम लिखेंगे यहाँ पर NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो है, और एरो के साथ हमारे पास सोडियम कार्बोनेट आ जाएगा, देन हमारे पास वाटर आ जाएगा, और जो है देन उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी, ठीक है। आप चाहें तो इसको यहाँ पर भी कर सकते हैं, लेकिन कोई मसला नहीं है। हम जो है इसको जिस तरीके से हमने बाकी किए हैं वैसे हम इसको करेंगे, ताकि बच्चों को कहानी और अच्छी से समझ में आ जाए। तो हम बताएंगे भाई हमारे पास सोडियम है, हाइड्रोजन है, कार्बन है और जो है ऑक्सीजन है। यहाँ पर भी यही चीज़ मौजूद है दोनों साइडों पर, ठीक है मेरे भैया। तो क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बताया, आपने जस्ट ये चीज़ देखनी है कि यहाँ पर और यहाँ पर फ़र्क क्या है। हम देखें जाहिर सी बात है, आसानी के साथ हम ये बता सकते हैं कि ये चीज़ हमने डबल करनी है तो ये चीज़ हमारे पास बैलेंस हो जाएगी। हम एक काम करते हैं, इसको डबल कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था 2 से ही स्टार्ट करना होता है, 2 से नहीं हो तो 3 लगा लें, 4 लगा लें, 5 लगा लें। तो 2 जब हम लगाएंगे हर चीज़ डबल हो जाएगी। अब हमारे पास सोडियम 1 था, अब ये कितना हो गया, 2 हो गया। हाइड्रोजन 1 था, ये 2 हो गया। कार्बन 1 था, ये 2 हो गया। ऑक्सीजन 3 थे, जब 2 से मल्टीप्लाई करेगा ये 6 हो जाएगा। ये साइड तो देखें वैसे ही सेम थी, छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये वैसे की वैसी आ जाएगी हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखें कितने बेहतरीन तरीके से इक्वेशन हमारी बैलेंस हो चुकी है। उम्मीद है भाई मुझे बहुत अच्छे तरीके से ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हम यहाँ पर लास्ट में क्या लिख देंगे भाई, हम लास्ट में यहाँ पर लिख देंगे कि इक्वेशन बैलेंस्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इक्वेशन नंबर डी जो थी ये भी यहाँ पर बैलेंस हो गई है। उम्मीद है मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ आ गई होगी। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम आते हैं इसकी लास्ट जो है उसमें, यानी कि इक्वेशन नंबर आपकी ई में, देन उसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट में। इक्वेशन नंबर ई में स्टूडेंट्स हम आ गए भाई, आपके सामने मौजूद है। कह रहा है कि CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड आपके पास मौजूद है। उसके बाद कह रहा है हमने उसमें ऐड की ऑक्सीजन, देन उसके बाद हमारे पास क्या बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। चलें ठीक है, बन तो गई है। हम क्या करते हैं उसको अलग अलग करके लिखते हैं। हम बताते हैं सबसे पहले हमारे पास कार्बन मौजूद है, देन ऑक्सीजन मौजूद है और कुछ भी मौजूद नहीं है, ठीक है। तो देखें भाई
यहाँ पर भी चलें यही बताते हैं, कार्बन मौजूद है और ऑक्सीजन मौजूद है। कितनी मौजूद है देखें, कार्बन हमारे पास 1 है सिर्फ, चलें भाई 1 लिख देते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, 1 में 2 प्लस करें, बीच में प्लस है ना, तो आपके पास क्या आएगा सर, आप बताएंगे 3 आ जाएगा। यहाँ पर क्या मौजूद है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन आपके पास 2 मौजूद है। ठीक है, देखें भाई बैलेंस नहीं है, कार्बन तो बैलेंस है, ऑक्सीजन नहीं है। अब ये कह रहा है मेरे पास 3 ऑक्सीजन है, तो ये कह रहा है मेरे पास भी होनी चाहिए इतनी। तो क्या करेंगे सर, इसको थोड़ा सा गेम बनाएंगे इसका। हम बताएंगे भाई CO है, प्लस में हमारे पास O2 है, और हमारे पास यहाँ पर क्या है, CO2। अब देखें जब भी आप इक्वेशन को लिखें ना, थोड़ा सा फासला दे दिया करें। यहाँ पर जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ हो सकता है आएगा, तो जाहिर सी बात है फिर वो हमारे पास लिखना पड़ेगा ना यहाँ पर। इस वजह से प्लस के बाद थोड़ा सा फासला दे दिया, या यहाँ पर तो चलें वैसे ही फासला है, एरो के बाद थोड़ा सा फासला दे दिया करें। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम दोबारा से बताते हैं कि हमारे पास जो है रिएक्टेंट है, और सर हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास प्रोडक्ट है। अच्छा मेरे भैया कैसे करेंगे, कार्बन हमारे पास मौजूद है, ऑक्सीजन हमारे पास मौजूद है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, तो देखें भाई कार्बन तो सेम है, कार्बन को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ऑक्सीजन में आते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। अच्छा भाई, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज़्यादा है, तो हमें इधर आना पड़ेगा सबसे पहले। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था, अब यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर 1 है, हमने 2 से स्टार्ट करना है, 2 लगाएंगे। अगर 2 से कहानी बनती है वेल एंड गुड, नहीं तो 3 लगा देंगे। मिसाल के तौर पर बिलफर्ज अगर हम यहाँ 2 लगाएं, ठीक है, अगर मैंने चले 2 लगा दिया, अब देखें बन रहा क्या है यहाँ पर, 2 ने कार्बन को भी डबल कर दिया, ऑक्सीजन को भी डबल कर दिया। यहाँ पर 2 था, 2 ने 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया, 4 आ गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा कहानी चेंज हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ देखना है हमारे पास क्या मौजूद है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन हमारे पास 3 है। अच्छा मेरे भैया, तो ऐसा क्या करें कि हमारे पास ऑक्सीजन 4 हो जाए। देखें मैंने आपको क्या बताया है, हमने 2 से कहानी स्टार्ट करनी है, लेकिन कार्बन को भी करना है ना साथ में, तो इसलिए इसको नहीं छेड़ना, इसको छेड़ना है ताकि कार्बन भी साथ में हो जाए। मिसाल है, अगर हम लगाते हैं यहाँ पर 2, ठीक है ना, दोबारा कह रहा हूँ, अगर हम यहाँ पर लगाते हैं 2, देखें क्या चेंजिंग आएगी। 2 जो है कार्बन को कितना करेगा, डबल करेगा। ठीक है सर, डबल हो गया। ऑक्सीजन का क्या करेगा ये, देखें ऑक्सीजन यहाँ पर 1 थी, कितनी 1, इसने कितना कर दिया, 2 कर दिया। यहाँ पर पहले से 2 ऑक्सीजन मौजूद थी, 2 में 2 प्लस करेंगे क्या आएगा, 4 आएगा। होगी भी, बैलेंस हो गई। देखें कार्बन भी दोनों बराबर, ऑक्सीजन भी दोनों बराबर, इसका मतलब क्या हो गया, हमारी इक्वेशन अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरीके से बैलेंस हो चुकी है। तो लास्ट में हम क्या लिख देंगे भाई, लास्ट में हम लिख देंगे इक्वेशन बैलेंस्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें कितने बेहतरीन तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इक्वेशन ये बैलेंस हो चुकी है। उम्मीद है मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से जो है आपको ये समझ में आ गई होगी। अब हमने क्या करना भाई, अब आप आएंगे आपकी बुक में, अब आप बोलेंगे सर आपका जो है इसकी इक्वेशन नंबर 1 जो है वो भी करवाएं, बेफिक्र रहें, बिल्कुल करवाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन उससे पहले जो बोनस आपको मैंने देना था, चलें आपको थोड़ा सा वो बोनस भी दे देते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपकी बुक में जब आप आएंगे तो आपकी बुक का जो पेज नंबर गालिबन 21 है, 21 नहीं, आपका जो पेज नंबर 23 जो है, पेज नंबर 23 में आ जाए। उसके बाद आप उसमें आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, लिखा हुआ टेस्ट यूर सेल्फ, ठीक है ना, आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है टेस्ट यूर सेल्फ। देखें भाई, आपको मैं चलें बुक में दिखा भी देता हूँ। इसमें आप थोड़ा सा चेक अगर करेंगे, यहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि टेस्ट यूर सेल्फ। एक इक्वेशन तो देखें इसने आपको दे दी है ऊपर, क्या कह रहा है इसके अंदर, देखें कह रहा है कि बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन विद कोफिशिएंट 4 इन फ्रंट ऑफ KClO3। खुद बता रहा है कि KClO3 है, इसके आगे आप इससे पहले आप 4 लगा दें कोफिशिएंट, और रिएक्टेंट साइड पर, ठीक है, और प्रोडक्ट साइड पे क्या करें, KCl के सामने 4 लगा दें, या कह रहे हैं यहाँ पर भी 4 लगा दें, यहाँ पर भी 4 लगा दें, खुद ही बैलेंस हो जाएगी। तो ये तो मैं बैलेंस करवा नहीं रहा, खुद उसने बता दिया बैलेंस ऐसे हो जाएगी। मैं करवाता हूँ ये वाली इक्वेशन, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन CaCO3 प्लस HCl, ये वाली देखें। अब ये आपने करनी है ना, ठीक है। तो अक्सर बच्चे होते हैं फिर उनके कमेंट्स आते हैं कि सर काइंडली ये आप अलग कीजिए या उसको अलग से वीडियो बना दीजिए। तो मैंने सोचा कि पहले से ही जो है मैं आपको ये इक्वेशन इन्हीं के साथ में करवा देता हूँ, कोई मसला नहीं। देन उसके बाद हम आपकी इक्वेशन नंबर 1 जो है उसको भी बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इस वाली इक्वेशन में, तो भाई आ गए हम उस इक्वेशन में जो आपकी बुक में मौजूद है, पेज नंबर आपके 23 पर। तो देखें भाई, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपके सामने लिखने जा रहा हूँ। यहाँ पर आपके पास क्या मौजूद है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पर आपके पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लिख लेते हैं, हम बताएंगे यहाँ पर हमारे पास कैल्शियम है, देन उसके बाद कार्बन है, उसके बाद ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन मौजूद है, साथ में क्लोरीन भी मौजूद है। देखें काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद है हमारे पास। तो इसी तरतीब को यहाँ पर भी लिखेंगे, हम बताएंगे हमारे पास कैल्शियम है, कार्बन है,
ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, देन हमारे पास क्लोरीन मौजूद है। ठीक है, कौन सी चीज़ कितनी है देखें, सब चीज़ें सिंगल मौजूद है सिवाय ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन हमारे पास 3 है। हम बताएंगे कैल्शियम भी 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन बल्कि हाँ ऑक्सीजन हमारे पास 3 है। ठीक है, हाइड्रोजन भी देखें 1 है, क्लोरीन भी हमारे पास 1 है। ठीक है, यहाँ पर आ जाए। कैल्शियम कितना है सर, आप बताएंगे 1 है। क्लोरीन आपके पास कितना है सर, ये 2 है। चलें भाई, आपके पास 2 आ जाएगा। अच्छा, बल्कि क्लोरीन यहाँ पर है ना अपने पास, 2 आ जाएगा। उसके बाद देखें भाई, कार्बन आपके पास कितना है भाई, कार्बन अपने पास जो है यहाँ पर 1 है। ठीक है, इसके अलावा एक यहाँ पर तो नहीं है, सिर्फ यहीं पर है, कार्बन भी 1 है। ऑक्सीजन में आ जाए, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। कितने हो गए सर, आप बताएंगे 3। बाकी बच गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखें यहाँ पर आपको क्लियर नज़र आ रहा है, कितने सर, ये है आपके पास 2। ठीक है, बात समझ में आपको आ रही है। अब आपने क्या करना सर, आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि रिएक्टेंट आपके पास थोड़े से कम है, प्रोडक्ट आपके पास ज़्यादा हैं, तो आपने क्या करना है, इसके अंदर इसकी सेटिंग बनानी है। चलें भाई बनाते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं इक्वेशन को, CaCO3 है, प्लस उसके बाद थोड़ा फासला दे के लिखिएगा HCl है, देन उसके बाद एरो है, देन थोड़ा फासला दे के CaCl2, प्लस उसके बाद हमारे पास है H2O और जो है प्लस देन CO2। ठीक है, उसके बाद आप करें दोबारा से इसको उतार लें, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को, कोई मसला नहीं है। तो हम यहाँ पर बताएंगे भाई रिएक्टेंट जो है हमारे पास क्या आ रहा है सर, हमारे पास कैल्शियम मौजूद है, कार्बन मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है और जो है क्लोरीन मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर भी चलें ऐसे ही कर लेते हैं। हमारे पास भाई प्रोडक्ट है। ठीक है, अच्छा मेरे भैया क्या क्या है सर, उसके अंदर कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। ठीक है भाई, अब आपने क्या करना है सर, अब आपने आना है ऊपर। अब आपने देखना है कौन सी चीज़ पहले से बैलेंस है। अच्छा भाई, हम यहाँ पर बताएंगे सर, यहाँ पर आपको देखें नज़र आ रहा है कैल्शियम। कैल्शियम आपके पास जो है देखें यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, कार्बन भी सेम है। ठीक है सर, ऑक्सीजन भी मज़े की बात है सेम है, फ़र्क सिर्फ क्या है, हाइड्रोजन आपके पास यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, क्लोरीन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। आपने क्या करना है, आपने जो है एक चीज़ ही डबल करनी है, क्या है, हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो सबसे पहले आप देख लें कहीं ऐसी कोई चीज़ आपको नज़र आ रही है, ऐसा कोई एलिमेंट नज़र आ रहा है जहाँ पर ये एक साथ है। हम बताएंगे सर बिल्कुल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पास यहाँ नज़र आ रहा है जो एक साथ हैं। हम क्या करते हैं भाई, हम जाहिर सी बात है इसको यहाँ पर डबल करने की कोशिश करते हैं। तो कैसे करेंगे भाई, मैंने आपको बताया था 2 से हमने स्टार्ट करना होता है, तो चलें यहाँ पर 2 लगा दें। अगर हम यहाँ पर 2 लगाते हैं तो देखें क्या फ़र्क पड़ता है। 2 लगाने से हाइड्रोजन कितना होगा सर, आप बताएंगे 2 हो जाएगा। क्लोरीन कितना हो जाएगा सर, ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब तो हमारे पास जगह सेम रहेगा। कैल्शियम भी 1 है, कार्बन भी 1 है, ऑक्सीजन भी 3 है। यहाँ पर भी देखें कैल्शियम भी 1 है, कार्बन भी 1 है, ऑक्सीजन भी 3 है, और हाइड्रोजन और क्लोरीन वैसे भी 2 2 मौजूद था। चलें भाई, ये भी 2 आ गया, ये भी 2 आ गया, बाकी कुछ छेड़ने की ज़रूरत है नहीं। हमारी इक्वेशन जो है अल्हम्दुलिल्लाह बैलेंस हो चुकी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें कितने बेहतरीन तरीके से हमारी इक्वेशन जो है बैलेंस हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स, तो ये देखें आपके एग्ज़ाम में आ सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो लास्ट में पेज में दी गई हैं वही है, हो सकता है ये आपके पास आ जाए, या हो सकता है वो आपके पास आ जाए जो मैं अभी करवाने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, वो हद से ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, मुश्किल तो नहीं है आसान, थोड़ी सी लेंदी है। अब देखें इसके अंदर तो एक ही चक्कर में ये चीज़ हो गई ना कि हमने बस यहाँ पर 2 लगा दिया और चलें भाई इक्वेशन बैलेंस हो गई। उसके अंदर ऐसे मामला नहीं होगा, उसके अंदर तो आपने काफ़ी चक्कर लगाने पड़ेंगे। ठीक है भाई, तो देखें तमाम हमारे पास इक्वेशन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से बेहतरीन तरीके से हुई हैं। तो देखें स्टूडेंट्स कैसे बेहतरीन तरीके से हमने कर लिया। अगर आपको समझ आया हो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा, और जो है वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाजमी लाइक कीजिएगा। ठीक है भाई, तमाम इक्वेशंस हमारी बैलेंस हो चुकी हैं। हमारी अब इक्वेशन नंबर 1 जो थी, जो हमने सबसे पहले करनी थी, अब हमने क्या करना है, अब हम आते हैं उसमें और फिर आपके इस क्वेश्चन नंबर 1 को ख़त्म करते हैं। तो देखें भाई, हम लोग आ गए हैं इक्वेशन नंबर 1 में, और ये इक्वेशन देखें जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, सबसे ख़तरनाक आपकी जो है ये इक्वेशन है। बज़ाहिर दिखने में ये कुछ आसान लग रही है, लेकिन क्या है, इसके अंदर काफ़ी मुश्किलात पेश आ सकती हैं। देखें, इस इक्वेशन के स्टार्ट से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये इक्वेशन वो इक्वेशन है जिसमें एक मिसाल हमारी लगेगी। मिसाल के तौर पर एक मिसाल बल्कि आपने सुनी होगी कि अगर आप लोगों से कहा जाए कि किसी बड़े से एक बर्तन के अंदर आपने बहुत सारे मेंढक जो हैं वो जमा करना है, ठीक है, तो और वो फ़िलहाल आज़ाद हैं, आपने क्या करना है, एक एक उठा के उनको सबको जमा करना है।
अब उसमें फिर क्या होगा पता है, आपने कुछ मेंढक उठाए, आपने जमा किए, अब दूसरे उठाने के लिए जब आप जाएंगे तो वापस आएंगे उसमें जहाँ जो आपने जमा किए तो उसमें से निकल निकल के मेंढक फिर बिखर जाएंगे। ठीक है, आप उनको इकट्ठा करेंगे फिर दूसरे यानी कि निकल जाएंगे, वो चीज़ यहाँ पर आपको नज़र आएगी। ठीक है ना, इस इक्वेशन के अंदर एक चीज़ आप बढ़ाएंगे दूसरी चीज़ कम हो जाएगी, दूसरी चीज़ कम करेंगे तो तीसरी चीज़ बढ़ जाएगी। ठीक है ना, तो ये कुछ इसके अंदर चीज़ें आएंगी, लेकिन कोई मसला नहीं है, 4 से 5 स्टेप्स के अंदर ये आपकी पूरी की पूरी इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, जैसे पिछले हमारे जो इक्वेशंस थी वो जो अभी हमने किए हैं यानी कि, तो उसके अंदर आपको मालूम है एक ही स्टेप के अंदर पूरी इक्वेशन ख़त्म हो गई थी। इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये थोड़ा सा आपने इसको अच्छे से देखना होगा। और एक बात मैं बता दूं, ये इम्पोर्टेंट आपकी इक्वेशन है, हो सकता है एग्ज़ाम में आ जाए, क्योंकि इस तरह की इक्वेशंस एग्ज़ाम में आती हैं। देखें, हम यहाँ पर बताते हैं कि भाई हमारे पास ये इस तरफ रिएक्टेंट मौजूद है, ठीक है सर, और इस तरफ हमारे पास क्या मौजूद है सर, यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट मौजूद है। रिएक्टेंट में हमारे पास देखें अमोनिया मौजूद है, और उसके अंदर यानी कि हमारे पास नाइट्रोजन है और साथ में हाइड्रोजन है, देन हमारे पास ऑक्सीजन है। ठीक है, नाइट्रोजन हमारे पास 1 है, हाइड्रोजन हमारे पास 3 और ऑक्सीजन हमारे पास 2। ठीक है भाई, समझ में आ रही है कहानी। यहाँ पर प्रोडक्ट में भी यही कहानी चलेगी कि N है हमारे पास, H है हमारे पास और O है। नाइट्रोजन हमारे पास 1 है, हाइड्रोजन हमारे पास देखें भाई 2, ऑक्सीजन भी हमारे पास 2। क्लियर है, बात देखें यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हमने क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया था, अब हमने दोबारा से इस इक्वेशन को उतारना है। तो यहाँ पर देखें मैं लिख रहा हूँ NH3, और जो है 3 को चले मैं थोड़ा सा क्लियर लिख देता हूँ, NH3 प्लस O2। ठीक है, अब देखें थोड़ा सा मैंने फासला यहाँ पर दे दिया है। फासला देने का मकसद यही है क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पर इसके कोफिशेंट्स आएंगे, तो उस वजह से वो यहाँ पर हमने लिखने होंगे, तो थोड़ा सा फासला मैं यहाँ पर दे देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर NO है, तो देखें भाई यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा फासला दे रहा हूँ प्लस, और H2O इधर मौजूद है, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा मैंने फासला दे दिया। ठीक है, अच्छा मेरे भैया आप एक हम करते हैं, रिएक्टेंट दोबारा से लिखते हैं ताकि हमारे पास थोड़ी सी चेंजिंग जो होती रहेगी वो हम इसी में कर लेंगे, और ऊपर वाली जो हमारे पास लिखा है फ़िलहाल वो भले वैसे के वैसे लिखे रहेंगे, तो कोई मसला नहीं है। हम बताएंगे नाइट्रोजन है हमारे पास, हाइड्रोजन है हमारे पास, ऑक्सीजन है हमारे पास, यहाँ पर भी सर यही चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, अब देखें भाई असल गेम शुरू होने जा रहा है, सबसे मुश्किल हमारे पास। देखें हम यहाँ पर बताते हैं कि सबसे पहले ऊपर देख लें कौन सी चीज़ें हमारे पास इक्वेशन में बैलेंस है। देखें नाइट्रोजन यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ऑक्सीजन भी हमारे पास सेम है, जस्ट हाइड्रोजन का फ़र्क आ रहा है। तो अब तो आप सोचेंगे सर ये तो बहुत ज़्यादा आसान हो गया। देखें आसान नहीं है, काफ़ी मुश्किल है, बात को समझ लें। हमने क्या करना है, इस तरफ देखें हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, इस तरफ 3 है, जाहिर सी बात है इस तरफ हमने बढ़ानी होगी। तो इस तरफ जब हमने वो बढ़ानी है तो कैसे बढ़ेगी, बात को समझ लें। मैंने आपको क्या बताया था, सबसे छोटा कोफिशिएंट क्या होता है, आप बताएंगे सर वो 2 होता है। अब देखिए मिसाल के तौर पर अगर मैं 2 बढ़ाता हूँ, 2 यहाँ पर लगाता हूँ, तो हाइड्रोजन हमारे पास कितने हो जाएंगे, आप बताएंगे सर 4 हो जाएंगी। ऐसे ही है, अब इस तरफ 4 हो जाएंगी, इस तरफ 3 है तो दोबारा इस तरफ बनानी पड़ेंगी हमें। ठीक है, और यहाँ पर 3 मौजूद है, तो 3 को हम कैसे 4 बनाएंगे, बात समझ में नहीं आएगी। ऐसे ही है, तो एक काम हम करते हैं, हम इसको चलें 3 कर लेते हैं। ठीक है ना, हम इसको अगर 3 करते हैं, मैं 3 अगर इसको बढ़ाता हूँ तो 3 जब 2 से मल्टीप्लाई करेगा हमारे पास आ जाएगा 6। 3 यहाँ पर पहले से मौजूद है, और अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पर भी 6 आ जाएगा, तो दोनों तरफ हाइड्रोजन बराबर हो जाएंगी। ठीक है ना, तो इस वजह से मैं यहाँ पर 3 लगा रहा हूँ। ठीक है भाई, 3 यहाँ पर हम इसको वाटर के कोफिशेंट्स को हम यहाँ पर 3 लगाते हैं। अब देखें कहानी बनेगी क्या, 3 जब इस 2 से मल्टीप्लाई करेगा क्या होगा, आप बताएंगे हाइड्रोजन हमारे पास 6 हो जाएगी। ठीक है भाई, और यही 3 जाहिर सी बात है इस ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई करेगा तो 3 ऑक्सीजन हो जाएंगे। एक पहले से मौजूद था हमारे पास, यानी कि कितने ऑक्सीजन हो गए सर, आप बताएंगे हमारे पास फ़िलहाल 4 ऑक्सीजन हो चुके हैं। ठीक है, अब आ जाएँ इस तरफ, हम बताएंगे सर हमारे पास जो है इस तरफ, जैसे मैंने आपको बताया 3 हाइड्रोजन मौजूद थे, और अब हमारे पास यहाँ पर 6 हो गए। अब हमने इसको करना है 6, तो कैसे करेंगे, जाहिर सी बात है हम यहाँ पर 2 लगा देंगे। ठीक है, 2 हम यहाँ लगाएंगे, तो अब ये देखें क्या कहानी बनेगी। 2 जब इस n से मल्टीप्लाई करेगा आपके पास क्या आएगा सर, आप बताएंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, n यानी कि यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यही 2 जब इस h से मल्टीप्लाई करेगा, h आपके पास 3 है, तो 2 3 क्या होता है, आप बताएंगे 6 होगा। देखें हाइड्रोजन तो दोनों हो गए बराबर, लेकिन एक मसला आ रहा है कौन सा, देखें नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन यहाँ पर देखें 1 है, फ़िलहाल मैंने यहाँ नहीं लिखा उसको, उसका लिख लेंगे तो भी कोई मसला नहीं, बाद में चेंज ही करना है।
नाइट्रोजन देखें 1 है, यहाँ पर 2 है, जाहिर सी बात है यहाँ पर ज़्यादा है तो यहाँ पर बढ़ाना होगा। कैसे बढ़ेगा, सिंपल सी बात है, हमने यहाँ पर 2 करना होगा इसको, ठीक है। 2 कर देंगे तो नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, आप बताएंगे सर नाइट्रोजन 2 हो जाएगा। देखें नाइट्रोजन हो गया, बैलेंस हो गया। लेकिन अब वो देखें मेंढक वाली मिसाल यहाँ पर आएगी। इस मेंढक को आप उठा के लाए तो दूसरा मेंढक निकल के भाग गया। कैसे, देखें पहले ऑक्सीजन हमारे पास 4 थे, अब ये ज़्यादा हो गए। कैसे, 2 ऑक्सीजन ये हो गए, 3 ये पहले से मौजूद थे, तो 2 में 3 को प्लस करेंगे क्या आएगा, आप बताएंगे सर 5 आएगा। तो अब ये 4 यहाँ पर नहीं रहेगा, अब यहाँ पर क्या आएगा, आप बताएंगे सर जाहिर सी बात है अब तो यहाँ पर 5 आएगा। ठीक है भाई, बात आपको समझ में आ रही है अच्छे तरीके से। अब आप आ जाएँ इस तरफ, देखें भाई 5 ऑक्सीजन आपके पास मौजूद हैं। ये ऑक्सीजन फ़िलहाल मैंने ऐसा कैसे छोड़ दिया था कि हमारे पास मिसाल के तौर पर 2 ऑक्सीजन है। अब जाहिर सी बात है ऑक्सीजन हमने बढ़ाने, और मैंने आपको बताया था सबसे छोटा कोफिशिएंट होता है 2। अगर देखें मैं यहाँ पर 2 लगाता हूँ, मिसाल के तौर पर देखें मैंने 2 लगा दिया, ठीक है। 2 जब 2 से मल्टीप्लाई करेगा मेरे पास तो 4 आ रहा है, मुझे तो यहाँ पर 5 चाहिए, तो ये तो मसला हो गया हमारे लिए। अब जाहिर सी बात है 2 से काम नहीं बन रहा, तो 2 से काम नहीं बन रहा तो 1 नंबर और आगे बढ़ाना पड़ेगा हमने। अब देखिए मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लगाता हूँ 3, अगर 3 यहाँ पर लगाता हूँ फिर यहाँ पर हमारे पास 6 हो जाएंगे, ठीक है ना। 3 2 ज़ा 6 होता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर 5 है, और 5 को हम 6 बना नहीं सकेंगे फिर, ऐसे ही ना। हम एक काम करते हैं, फ़िलहाल हम इसको 3 के बजाय 4 कर लेते हैं, ठीक है भाई। फ़िलहाल के तौर पर भाई मिसाल के तौर पर 4 में लगा रहा हूँ। अब 4 इस 2 से मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 4 ये 2 से मल्टीप्लाई करेगा, आपके पास क्या आएगा भाई, आप बताएंगे सर 8 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमारे पास ऑक्सीजन 8 हो गया, यहाँ पर हमारे पास अब 5 है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ऑक्सीजन को बढ़ाना होगा। कैसे बढ़ाएंगे, देखें बात को समझ लें। अब मिसाल के तौर पर ये आपके पास 2 मौजूद है, अगर मैं यहाँ पर करता हूँ 3 अगर मैं यहाँ पर करता हूँ तो जाहिर सी बात है 3 ऑक्सीजन यहाँ हो जाएंगे, 3 ऑक्सीजन यहाँ पहले से मौजूद है, अपने पास क्या हो जाएगा, आप बताएंगे सर 6 हो जाएगा, यानी कि समझे हमारे पास एक इवन नंबर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 4 करता हूँ, मिसाल देता हूँ 4 अगर मैं करता हूँ, 4 ये हो जाएगा, 3 ये 7 हो जाएगा। अब ये ऑड नंबर बन जाएगा, ऑड नंबर को इवन बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फ़िलहाल के लिए हम एक काम करते हैं, फ़िलहाल हम इसको चलें 3 ही लगाते हैं, एक मिसाल के तौर पर 3 अगर मैंने यहाँ पर लगाया, अब देखें क्या बन रहा है। 3 जब यहाँ पर मैंने लगाया, इस 3 ने इस दोनों को चेंज कर दिया। 3 n से जब मल्टीप्लाई करेगा, जाहिर सी बात है अब ये क्या बन जाएगा, आप बताएंगे सर n आपके पास 3 हो जाएगा। यही 3 जब O से मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि ऑक्सीजन हो जाएगी आपके पास 3। यहाँ पर भी पहले से ऑक्सीजन 3 मौजूद थी, अब ये क्या हो गया, 3 में 3 प्लस करेंगे 5 तो नहीं आएगा, आप बताएंगे सर अब हमारे पास 6 आ जाएगा। ठीक है भाई, वक्ती तौर पर इस चीज़ को समझ लेते हैं। अब देखें फ़िलहाल इसको छोड़ दें, हाइड्रोजन ठीक है सेम है, ऑक्सीजन को भी फ़िलहाल करते हैं, लेकिन नाइट्रोजन में थोड़ा सा पंगा आ गया। नाइट्रोजन यहाँ पर डबल था, 2 था, अब यहाँ पर 3 हो गया। जाहिर सी बात है हमने यहाँ पर भी नाइट्रोजन बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ाएंगे, सिंपल सी बात है, हमने इसको 3 करना होगा, तो हम इसको करते हैं 3। अब देखें 3 इस मल्टीप्लाई करेगा इस n से, n से, तो 3 भी यानी कि n भी आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, तो n अब आपका 2 नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा। लेकिन इस n ने इस यानी कि इस 3 ने इस h से भी मल्टीप्लाई करना है। h आपके पास था 3 जब 3 से मल्टीप्लाई करेगा अब क्या बनेगा, आप बताएंगे 9 आएगा। तो यानी कि आपका हाइड्रोजन भी अब क्या हो जाएगा, आप बताएंगे सर वो हो जाएगा 9। ठीक है, कितनी सारी चेंजिंग आ गई। देखें नाइट्रोजन सेम हो गया, हाइड्रोजन देखें अब फ़र्क आ गया, हाइड्रोजन यहाँ पर 9 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, और ऑक्सीजन यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया। अब आपने क्या करना है भाई, अब आपने दोबारा से थोड़ा सी चेंजिंग इसमें लेके आनी है। क्या लेके आनी है, देखें भाई हमने यहाँ पर जो है इसके हाइड्रोजन बढ़ाने पड़ेंगे। कैसे बढ़ाएंगे, देखें बात को समझ लें। यहाँ पर आपके पास है 6, ठीक है ना, 3 2 ज़ा होता है 6, हमने यहाँ पर थोड़ा सा इसको बढ़ाना होगा। हम एक काम करते हैं, इसको 1 नंबर आगे लेकर चलते हैं। ठीक है, 1 नंबर आगे यानी कि 4 जब हाइड्रोजन के 2 से मल्टीप्लाई करेगा आपके पास क्या बनेगा, हाइड्रोजन 8 हो जाएगा, ऐसे ही ना, हाइड्रोजन हो गया 8। लेकिन इसी 4 ने इस O से भी मल्टीप्लाई करना है, तो 4 जब O से मल्टीप्लाई करेगा, 4 ऑक्सीजन ये हो गए, पहले से यहाँ पर 3 ऑक्सीजन मौजूद थे, अब ये कितने ऑक्सीजन हो गए, आप बताएंगे सर ये 7 ऑक्सीजन हो गए। कितने, 7 ऑक्सीजन हो गए। चलें भाई लिख लें यहाँ पर फ़िलहाल के लिए कि अपने पास 7 ऑक्सीजन यहाँ पर मौजूद है। अच्छा मेरे भैया, बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखें हमने क्या करना है भाई, अब आपके सामने देखें कंडीशन क्या बन रही है, नाइट्रोजन सेम है, हाइड्रोजन यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 8 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर ऑक्सीजन बढ़ानी पड़ेगी हमें। ठीक है, ऑक्सीजन थोड़ी सी बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे, ये तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगी। देखें हमें चाहिए 8 ऑक्सीजन, 7 हमारे पास पहले से मौजूद है। हम एक काम करते हैं, देखें हम इसको 3 को 1 नंबर और आगे लेके चलते हैं, इसको हम कर देते हैं 4। भाई मिसाल के तौर पर अगर हम इसको करते हैं 4, तो देखें 4 ऑक्सीजन ये रहे, 4 ऑक्सीजन यहाँ पर पहले से मौजूद है, 8 ऑक्सीजन हो जाएंगे, यानी कि देखें ऑक्सीजन तो हमारा हो जाएगा बराबर
ऐसा ही है। लेकिन 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 इस 4 ने थोड़ा सा पंगा कर दिया। कौन सा? इस 4 ने नाइट्रोजन को भी तो बढ़ाया है ना। जाहिर सी बात है अब नाइट्रोजन 3 तो नहीं रहेगा, कितना हो जाएगा आप बताएंगे सर? वो भी 4 हो जाएगा। ठीक है, दोबारा से मसला हो गया। कोई मसला नहीं हुआ, हमारे लिए आसानी हुई है। देखें अब नाइट्रोजन 4 हो गया ना, जाहिर सी बात है इसको भी हम 4 करेंगे। ठीक है, हम एक काम करते हैं, इस तरफ आते हैं, इस वाले नाइट्रोजन को भी 4 कर देते हैं। जब इसको हम करेंगे 4, देखें अगर हम इसको 4 करते हैं, अब देखें क्या चेंजिंग आएगी। इस नाइट्रोजन ने इस 4 की वजह से नाइट्रोजन ये वाला भी 4 हो जाएगा। ठीक है सर, ये ले हो गया। लेकिन इस 4 ने इस हाइड्रोजन को भी बढ़ा दिया। ठीक है ना, पहले से देखें 3 था, 3 जब 4 से मल्टीप्लाई करेगा क्या आएगा आप बताएंगे सर? 12। ठीक है ना, तो हाइड्रोजन अपने पास अब कितने हो गए आप बताएंगे सर? ये हो गए अपने पास 12। ठीक है, अब देखें क्या कहानी बन रही है आपके पास। अब देखें नाइट्रोजन सेम हो गए, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4। ऑक्सीजन भी सेम हो गए, यहाँ पर 8, यहाँ पर 8। लेकिन हाइड्रोजन का फ़र्क आ गया, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 8 है। अब यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं? हाइड्रोजन बढ़ाते हैं। देखें कैसे बढ़ाएंगे। यहाँ पर आपके पास 4 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा। हम एक काम करते हैं, ऐसा नंबर लेके आते हैं जब वो 2 से मल्टीप्लाई करे तो वो 12 आ जाए। तो भाई सिंपल सी बात है, 6 लेके आएंगे ना। 6 से हमने मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। जब 6 से आप मल्टीप्लाई करा देंगे 2 को तो क्या आएगा? हाइड्रोजन 12 हो जाएगी आपकी। ठीक है, ये लें 12 होगी, दोनों चीज़ें बराबर। लेकिन एक मसला और हो गया। क्या मसला हुआ सर? इस 6 ने ऑक्सीजन को भी तो बढ़ा दिया ना। तो 6 ऑक्सीजन ये हो गई, 4 ऑक्सीजन पहले से मौजूद थी, कितनी होगी? 10 ऑक्सीजन होगी। तो अब 8 तो नहीं रहेंगी हमारे पास, कितनी ऑक्सीजन हो जाएंगी आप बताएंगे सर? 10 ऑक्सीजन हो जाएंगी। ठीक है, अब देखें बिल्कुल कहानी सॉल्व हो गई है। एक स्टेप हमारा रह गया। नाइट्रोजन सेम हो गई, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4। हाइड्रोजन यहाँ 12, यहाँ 12। ऑक्सीजन का फ़र्क आ गया, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 10 है। सिंपल सी बात है सर, कोई मसला नहीं, इसको हम बढ़ा देंगे। देखें ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है। इवन नंबर को बढ़ाना या इवन नंबर को इवन नंबर में लाना आसान होता है, इवन को ऑड में लेके जाने से बड़ा मसला हो जाता है। अब देखें ऑक्सीजन में सिर्फ मसला है, ये 4 हमारे पास मौजूद है, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा था 8 आ गया। हम क्या करते हैं? 10 के बराबर लाना है, कोई मसला नहीं है, सिंपल सी बात है। हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। किससे? 5 से आप मल्टीप्लाई करवा देंगे। देखिए 5 जब 2 से मल्टीप्लाई करेगा ऑक्सीजन 10 हो जाएंगे। सिंपल सी बात है ना, कितने हो जाएंगे? 10। देखें सब कुछ बराबर हो गया, नाइट्रोजन भी बराबर हो गई, हाइड्रोजन भी बराबर हो गई, ऑक्सीजन भी बराबर हो गई। इसका मतलब क्या हो गया? हमारी जो इक्वेशन जो थी अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गई है बैलेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें भाई कितने बेहतरीन तरीके से इक्वेशन हमारी बैलेंस हो चुकी है। देखें हो सकता है आपको ये बात समझ में ना आई हो, ये बात मैं आपको अभी बता रहा हूँ, लेकिन इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप क्या करें, वीडियो को रिवाइंड कर लें, दोबारा से देख लें। जो स्टेप आपको समझ में नहीं आए बार बार देखते रहेंगे, आपको बात समझ में आ जाएगी। पहली दफ़ा में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती, पहले भी मैंने ये चीज़ आपको समझाई थी। ठीक है भाई, तो यहाँ पर देखें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से मुकम्मल हो गया। मुझे उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा। तो अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स हम आगे भाई आपके सामने मौजूद है न्यूमेरिकल्स का। क्या कह रहा है भाई? कह रहा है कैलकुलेट द फार्मूला मास AMU, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, उसके अंदर देखें इसने पार्ट नंबर 1 आपके सामने दे दिया है Al2O3। ठीक है भाई, Al2O3 ये क्या है सर? ये है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, ये आपके सामने मौजूद है। आपने क्या करना है सर? इसका जो है फार्मूला मास मालूम करना है। किस तरीके से मालूम करेंगे? देखें भाई, जहन बना लें, बिल्कुल आसान है। अब देखें इसके अंदर एटॉमिक मास आपको चाहिए होगा, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास आपको चाहिए होगा, ऑक्सीजन का आपको जो है एटॉमिक मास चाहिए होगा। अब ये कैसे पता चलेगा? पहली बात तो जहन में रखिए, ये आपको पहली बात है याद करना पड़ेगा। याद कैसे होगा? प्रैक्टिस करते रहेंगे, याद हो जाएगा। क्योंकि देखें MCQs में आपके पास ये आ सकता है, MCQs आपके पास आ सकता है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास आपके पास क्या है, नीचे ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं। जाहिर सी बात है याद होगा तभी आप उसको लिख सकते हैं, यानी कि टिक लगा सकते हैं। तो आपने क्या करना भाई, अच्छा याद कैसे होंगे? तो भाई प्रैक्टिस करते रहें। इसी के साथ साथ आपको आपकी बुक पर जो है आपको पीरियोडिक टेबल भी दे दिया गया है, वो आपके सामने लगा हुआ आपके सामने मौजूद है। तो उसमें से भी आप इसकी वैल्यूज़ लिख सकते हैं। अक्सर औक़ात ऐसा भी हो जाता है कि वैल्यू पेपर में दे दी जाती है साथ में। ठीक है, तो बाकी फिर आपके नसीब हैं, कैसे होता है फिर मामला देखी जाएगी। तो देखें पार्ट नंबर 1 आपके सामने मौजूद है। कह रहा है कि Al2O3 इसका फार्मूला मास आपने मालूम करना है। तो ठीक है सर, मालूम करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है? आपने बनाना है डेटा। क्या बनाना है सर? आप इसका डेटा बनाएंगे। हम यहाँ पर बताएंगे कि सर डेटा में कि सबसे पहले हम बताएंगे एटॉमिक मास। अच्छा भाई, एटॉमिक मास किसका? एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम।
ठीक है, कितना है सर, ये आपको पता होना चाहिए। ये होता है 26.98। ठीक है, कितना होता है 26.98। अब आप चाहें राउंड ऑफ करके इसको 27 भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हो सकता है अक्सर जगहों पर आपने इसको 27 भी पढ़ा होगा, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है, 26.98 और इसका यूनिट क्या होता है भाई, AMU। क्लियर है। अच्छा भाई, एल्यूमिनियम के साथ आपको ऑक्सीजन भी दे दिया गया है, तो हम यहाँ पर बताएंगे कि हमें यहाँ पर कहा गया है कि एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है भाई, ये होता है 16 और आप साथ में लिख देंगे AMU। ठीक है, मालूम क्या करना है भाई, खुद बता रहा था फार्मूला मास मालूम करना है, तो हम यहाँ पर बताएंगे कि हम जो है मालूम करने जा रहे हैं क्या, फार्मूला मास किसका भाई, फार्मूला मास ऑफ Al2O3। ठीक है भाई, ये हमने मालूम करना है। तो फार्मूला क्या होगा इसका, किस तरीके से मालूम किया जाएगा भाई, हम यहाँ पर लिखेंगे फार्मूला यूनिट। ठीक है, इसकी हेडिंग आप लगाएंगे फार्मूला यूनिट की। ठीक है, इसको इस तरीके से लिखेंगे। किसका मालूम करने जा रहे हैं भाई, हम बताएंगे कि Al2O3 का हम मालूम करने जा रहे हैं। अब थोड़ी सी एक साइंस समझ लें आप इसके अंदर, ताकि आपसे आइंदा आगे गलती ना हो। एल्यूमिनियम कितना है भाई, आप बताएंगे सर 2 है। ऑक्सीजन कितना है सर, ये है 3। आपने क्या करना है, जो भी यहाँ पर आपको दिया जाएगा ना, आपने उसको लिखना है पहले। हम बताएंगे 2 है, चलें भाई 2 को यहाँ पर पहले लिख लें। अब देखें 2 जाहिर सी बात है इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई के लिए हम क्या करेंगे, हम ब्रैकेट लगा देंगे, चाहे तो मल्टीप्लाई की निशानी लगा दें, कोई मसला नहीं है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास क्या है भाई, ये रहा, कितना है सर, आप बताएंगे 26.98 है। क्लियर है। अब देखें ये इससे मल्टीप्लाई कर रहा है, अब दोनों के बीच में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, क्या मल्टीप्लाई है, जी नहीं, मल्टीप्लाई जहन में भी नहीं लाइएगा, प्लस लाइएगा। ठीक है, दोनों के बीच में प्लस है। यहाँ पर देखें क्या है, 3 है। अब 3 मल्टीप्लाई कर रहा है ऑक्सीजन के एटॉमिक मास से, तो हम यहाँ पर बताएंगे 3 मल्टीप्लाई कर रहा है ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है भाई, आप बताएंगे सर वो है 16। करवा लें सिंप्लीफाई, 2 को जब 26.98 से आप मल्टीप्लाई करेंगे भाई, आपके पास आ जाएगा भाई 53.96। ठीक है, प्लस 3 को मल्टीप्लाई करवा लें 16 के साथ, आपके पास आ जाएगा 48। दोनों को प्लस करवाएंगे भाई, आपके पास आ जाएगा 101.96 और AMU। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें भाई ये आ गया इसका आंसर। उम्मीद है भाई मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से जो है आपको ये समझ में आ गया होगा। खुद कह रहा था फार्मूला मास AMU में आपने मालूम करना है, इसका समझ लें यूनिट है, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो देखें क्या आंसर आया, 101.96 AMU। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हमारा Al2O3 यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का हमने फार्मूला मास मालूम कर लिया है। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट में, पार्ट नंबर 2 में स्टूडेंट्स हम आगे भी। पार्ट नंबर 2 आपके सामने मौजूद है, कह रहा है कि मैग्नीशियम क्लोराइड आपके पास इसने दे दिया है MgCl2। तो हम यहाँ पर बताते हैं कि भाई एटॉमिक मास ऑफ Mg, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास क्या है भैया, आप बताएंगे सर वो है 24। कितना है 24, चाहें तो 24 भी लिख सकते हैं, चाहें तो इसको मज़ीद आगे 305 जो इसकी पूरी वैल्यू है वो भी आप लिख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, कोई मसला नहीं है। ठीक है ना, एटॉमिक मास इसका कितना होता है 24.305। ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन में आ जाए सर, वो कितना होता है, वो होता है 35.453। अक्सर जगह पर 30.5.5 भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, क्योंकि राउंड ऑफ करने के बाद, तो आपकी मर्ज़ी है, ऐसे लिख लेंगे तो भी कोई मसला नहीं है इसके अंदर। अब आपके जहन में ये चीज़ आएगी तो सर आप ऐसे क्यों लिख रहे हैं, देखें इसका रीज़न ये है कि फिर बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि सर फ़लाँ की किताब में या फ़लाँ कापी में या फ़लाँ हमारे टीचर ने हमें ऐसे लिखवाया। तो बार बार इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे लिख लेंगे तो भी ठीक है, राउंड ऑफ करके लिख लेंगे तो भी ठीक है, कोई मसला नहीं होगा। ठीक है भाई, मालूम क्या करना है सर, फार्मूला मास ऑफ MgCl2। तो फार्मूला यूनिट क्या होगा भाई, हम यहाँ पर बताते हैं कि MgCl2। Mg तो देखें मैग्नीशियम अकेला है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, समझे मिसाल के तौर पर 1 है। ठीक है, आपकी आसानी के लिए लिख देता हूँ। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना है भाई, आप बताएंगे सर वो है 24.305। प्लस क्लोरीन के साथ देखें 2 मौजूद है, चलें 2 आ गया। क्लोरीन का क्या है भाई, आप बताएंगे 35.453 है। करवा लें सिंप्लीफाई, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा सेम आएगा 24.305 प्लस 2 जब इससे मल्टीप्लाई करेगा आपके पास आ जाएगा 70.906। सिंपल सी बात है। अब दोनों को करवा लें प्लस, दोनों को आप जो है प्लस करवाएंगे, आपके पास आ जाएगा 95 पॉइंट और जो है 211 AMU। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें भाई ये आ गया इसका आंसर। उम्मीद है भाई मुझे बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आ गया होगा, यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला मास क्या होगा 95.211
AMU। ठीक है, तो पार्ट नंबर 2 भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में स्टूडेंट्स हम आगे में आपके सामने मौजूद है NaCl सोडियम क्लोराइड, यानी कि टेबल साल्ट आपके सामने आ गया है, खाने में जो नमक डलता है। तो उसका एटॉमिक मास क्या है? सबसे पहले सोडियम का एटॉमिक मास क्या है भाई, आप बताएंगे सर वो है 23। क्या है? 23 AMU। क्लोरीन का क्या है? देखें भाई, पिछले पार्ट में मैंने आपको क्या लिखवाया था? 35.453 लिखवाया था। अब देखें मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, यानी कि राउंड ऑफ करके लिख रहा हूँ। रीज़न यही है ताकि आप लोग इसमें परेशान ना हो, फिर आप लोगों के कमेंट्स मेरे पास आ रहे होते हैं कि सर ये ऐसे क्यों हो गया। ठीक है, राउंड ऑफ भी करके लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास मैं लिख रहा हूँ भाई 35.5 AMU। चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, एक ही बात, थोड़ा मामूली फ़र्क आएगा पॉइंट्स के बाद। तो फार्मूला मास हमने NaCl का मालूम करना है, तो हम यहाँ पर बताते हैं फार्मूला यूनिट यानी कि NaCl। तो ये तो देखें हर चीज़ सिंगल मौजूद है, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। तो हमारे पास सोडियम का हमारे पास क्या है भाई? फार्मूला मास एटॉमिक मास हमारे पास क्या है? वो है 23। क्लोरीन का क्या है सर? वो है 35.5। दोनों प्लस हो रहे हैं, 23 में 35.5 को प्लस कर देंगे, आपके पास आ जाएगा 58.5 और साथ में AMU, यानी कि आपके पास सोडियम क्लोराइड का एटॉमिक मास फार्मूला मास क्या आया? 58.5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए भाई ये आ गया इसका आंसर। उम्मीद है भाई मुझे बहुत अच्छे तरीके से जो है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हमने क्या करना है भाई? अब हमने आना है इसके लास्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 4 में। स्टूडेंट्स हम आगे भी पार्ट नंबर 4 आपके सामने मौजूद है, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो देखें भाई एटॉमिक मास ऑफ पोटाशियम क्या होता है, जहन में रखिएगा, वो होता है भाई 39। कितना होता है? 39 भी लिख सकते हैं, 39.098 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाएं एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन के अंदर। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है सर? वो होता है 14। ऐसे ही है, पढ़ा होगा ना आपने, लेकिन क्या है मैं फिर भी नहीं लिख रहा, मैं लिख रहा हूँ 14.007। ठीक है, AMU। साथ में क्या है? एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है? आप बताएंगे सर वो 16 होता है, ऐसे ही है ना, लेकिन उसके बावजूद भी मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ? मैं लिख रहा हूँ 15.999। रीज़न वही है, देखें अगर आपके पास जो है राउंड ऑफ करेंगे 16 बन जाएगा, कोई मसला नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखें फार्मूला मास ऑफ KNO3 हमने मालूम करना है, तो हम यहाँ पर बताएंगे सर फार्मूला यूनिट। फार्मूला यूनिट से मुराद क्या है? हमारे पास जो इसने दिया है हम उसी को दोबारा यानी कि KNO3 को लिखेंगे। K भी हमारे पास सिंगल है, N भी हमारे पास सिंगल है, यानी कि कुछ नहीं है तो 1 है। पोटाशियम कितना है हमारे पास भाई? वो है 39.098 है। अच्छा भाई, फिर प्लस है, नाइट्रोजन भी 1 है, नाइट्रोजन का वो क्या है भाई? 14.007। उसके बाद प्लस है, अब देखें यहाँ पर 3 मौजूद है। ऑक्सीजन कितना है भाई? 15.999, या पे 16 भी लिख लेंगे तो भी कोई मसला नहीं होगा। देखें भाई ये तो सेम आएगा वैसा का वैसा 39.098, ये भी 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा 14.007। इसको आप मल्टीप्लाई करवा लें, देखें 16 होता 3 से मल्टीप्लाई करता आपके पास आता 48, ऐसे ही था, लेकिन ये जब 3 से मल्टीप्लाई करेगा आपके पास आ जाएगा 47.99997। ठीक है, तो देखें अब क्या करना है, आपने जस्ट कुछ भी नहीं करना, बस प्लस करना है, तीनों को प्लस करेंगे आपके पास आ जाएगा 101.102। ठीक है, और साथ में क्या करेंगे, आप लिख देंगे AMU। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें भाई ये आ गया इसका आंसर। उम्मीद है भाई मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से जो है आपको ये पूरी क्वेश्चन यानी कि पूरी न्यूमेरिकल्स का क्वेश्चन नंबर 2 जो है समझ में आ गया होगा। तो देखें भाई स्टूडेंट्स बड़ी मेहनत के साथ ही वीडियोस बन रही हैं और आपको देखकर अंदाज़ा भी हो रहा होगा। अगर आपको लगता है कि आपके वाकई काम की वीडियोज़ हैं, लाजमी इसको लाइक कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा, स्पेशली अपने शहर के नाम के साथ कमेंट कीजिएगा ताकि हमें भी पता चले हमारे स्टूडेंट्स जो हैं किस किस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 2 यहाँ पर मुकम्मल हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट्स हम आ गए भाई। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने मौजूद है, कह रहा है कि कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, क्या कह रहा है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग। अब देखें पिछला क्वेश्चन हमारे पास था, उसके अंदर था फार्मूला मास, हमने फार्मूला मास मालूम करना था। इस बार हमारे पास आ गया है मॉलिक्यूलर मास। देखें भाई अब एक सवाल आता है, देखिए मालूम करने का तरीका तो वही है, बिल्कुल सेम वही है, कोई फ़र्क ही नहीं है। एक सवाल आता है, अगर आपसे पूछा जाए कि मॉलिक्यूलर मास और फिर फार्मूला मास के अंदर क्या फ़र्क है, अब आपने वो भी मालूम किया था, ये भी मालूम किया था। देखें भाई मेरी बात को समझ लें, फार्मूला मास जो होता है
उसके अंदर हमेशा आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं। क्या होते हैं? आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, उसको हमने मालूम करना होता है। मॉलिक्यूलर मास जो है ना हमारे पास, ये जो आ रहे हैं ये क्या है? कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं। बस ये जहन में रखिएगा, दोनों के दरमियान फ़र्क। फार्मूला मास के अंदर आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनको मालूम किया जाता है। मॉलिक्यूलर मास में कोवेलेंट कंपाउंड्स को मालूम किया जाता है। ठीक है भाई। पार्ट नंबर 1 आपके सामने मौजूद है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि C2H5OH, कार्बन भी दे दिया, हाइड्रोजन दे दिया और ऑक्सीजन दे दिया। हमने क्या करना है? सबसे पहले इन तीनों का एटॉमिक मास बिल्कुल वही पिछले क्वेश्चन ही की तरह हमने मालूम करना है। तो हम यहाँ पर बताते हैं कि सर एटॉमिक मास किसका? एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। ठीक है भाई, कितना है आप बताएंगे? सर वो है 12 AMU। उसके बाद एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन है, ये भी हमने यहाँ पर लिखना है। चलें ये भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। तो देखिए भाई, आपके सामने तीनों चीज़ें मैंने लिख दी हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ? राउंड ऑफ करके ही लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए मज़ीद आसानी हो जाए। पिछले क्वेश्चन में राउंड ऑफ मैंने नहीं किया था, पॉइंट के बाद भी मैंने लगा दिए थे डिजिट्स। इस दफ़ा मैंने क्या किया है? राउंड ऑफ कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को दोनों तरीके से कहानियाँ समझ में आ जाए। डेटा हमारा कंप्लीट हो चुका है। मालूम क्या करना था? कह रहा था मॉलिक्यूलर मास आपने मालूम करना है। हम यह बताते हैं कि सर मॉलिक्यूलर मास हमने फाइंड करना है, लेकिन किसका? मॉलिक्यूलर मास ऑफ, हम बताएंगे C2H5OH का हमने मालूम करना है। ठीक है, तो कैसे मालूम करेंगे भाई? वही इसका फॉर्मूला है, इसके अंदर ही हमने सारी चीज़ें यानी कि पुट करनी है। यहाँ पर 2 मौजूद है, चले हम यहाँ पर लिखते हैं कि C2 है, हमारे पास H5 है और OH है। अब देखें मैंने क्या बताया था, जो चीज़ें यहाँ पर मौजूद है ना उनको हमने पहले लिखना है। यहाँ पर कुछ नहीं है, मिसाल 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 5 है। 2 मौजूद है, चलें भाई 2 आ गया। कार्बन का एटॉमिक मास क्या है आप बताएंगे? सर वो है 12। ठीक है भाई, प्लस आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास 5 मौजूद है। हाइड्रोजन का क्या है भाई? वो तो 1 है। अब O के साथ भी देखें, यहाँ पर 1 है, H के साथ भी 1 है, तो हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पर आएगा चले 1 और मल्टीप्लाई करेगा। O का फॉर्मूला मास क्या है? एटॉमिक मास क्या है आप बताएंगे? 16 है, प्लस 1 हाइड्रोजन तो देखें 1 है, तो वो 1 से ही मल्टीप्लाई करेगा। अब आपको आसानी हो गई है, समझ में यकीनन आ गया होगा। तो कैसे करेंगे? देखें 2 जब 12 से मल्टीप्लाई होगा 24 आएगा, प्लस 5 1 जा 5, प्लस 16 1 जा 16 और 1 1 जा 1। देखें भाई 24 में 5 प्लस करें क्या आएगा? 29 आएगा। 16 में 1 को प्लस करेंगे क्या आएगा? 17 आएगा। 29 में 17 को प्लस करें क्या आएगा सर? आप बताएंगे 46। ऊपर क्या है भाई? AMU। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें भाई ये आ गया इसका आंसर। उम्मीद है भाई मुझे बहुत अच्छे तरीके से जो है आपको इसका पार्ट नंबर 1 समझ आ गया होगा, यानी कि C2H5OH का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? आप बताएंगे सर वो होता है 46। ठीक है भाई, पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 2 में। पार्ट नंबर 2 में स्टूडेंट्स हम आगे भी, पार्ट नंबर 2 आपके सामने मौजूद है। वाटर यानी कि पानी इसने आपको दे दिया है, 1 गिलास पानी इसने दे दिया है। कह रहा है कि इसका आपने मॉलिक्यूलर मास मालूम करना है। तो हम बताएंगे एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है भाई? वो 1 है। और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है भाई? 16 है। मालूम करना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। डेटा आपके सामने तैयार है, तो भाई बताते हैं कैसे बनेगा H2O। यानी कि देखें 2 यहाँ पर आएगा हमारे पास, और H का कितना होगा? एटॉमिक मास 1 होगा। दोनों के दरमियान कुछ नहीं होता तो प्लस होता है। यहाँ पर देखें कुछ नहीं है तो समझेंगे 1 है, यानी कि 1 मल्टीप्लाई करेगा किसके साथ? 16 के साथ। 2 1 जा 2, 16 1 जा 16, दोनों को प्लस कर लें क्या आएगा सर? आप बताएंगे आपके पास आ जाएगा 18 और आपके पास आ जाएगा साथ में AMU। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए भाई ये आ गया इसका आंसर। उम्मीद है भाई मुझे बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। देखें कितना आसान है, कोई मसला नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं हुई। ठीक है भाई, पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया हमारे पास। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 3 में। पार्ट नंबर 3 में स्टूडेंट्स हम आगे भी, पार्ट नंबर 3 आपके सामने भाई मौजूद है। अमोनिया यानी कि NH3 इसने दे दिया है आपको। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि एटॉमिक मास ऑफ सबसे पहले नाइट्रोजन है, वो है हमारे पास 14, और उसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन है, वो हमारे पास 1 है। मालूम करना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो मालूम करेंगे भाई हम यहाँ पर बताएंगे NH3 यानी कि ये हम मालूम करेंगे। यहाँ कुछ नहीं, देखें 1 है। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या है आप बताएंगे? सर वो है 14, प्लस ये 3 मल्टीप्लाई करेगा किसके साथ? हाइड्रोजन के एटॉमिक मास के साथ, यानी कि वो है 1। दोनों को सिंप्लीफाई करवाएंगे, यहाँ पर 14 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर 17 आ जाएगा। क्लियर हो गया? साथ में क्या आएगा?
AMU भी आ जाएगा और यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें कितना आसान हो गया, कोई मसला नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं हुई। यानी कि अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, आप बताएंगे सर वो होता है 17। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। लास्ट पार्ट हमारा रहता है, उसमें हम आते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को ख़त्म करते हैं। लास्ट पार्ट में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के आपके सामने मौजूद है। कार्बन डाइऑक्साइड इसने दे दिया है CO2, तो मैंने बता दिया कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। मालूम करना है मॉलिक्यूलर मास। करवा लें भाई सिंप्लीफाई, कैसे होगा CO2 यानी कि यहाँ पर 1 है तो चले 1 आ गया। कार्बन का क्या होता है एटॉमिक मास 12 होता है, दोनों के दरमियान प्लस है, ये 2 आ जाएगा। ऑक्सीजन का देखें भाई 16 है, 12 जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा 12 आ जाएगा, 2 को 16 से मल्टीप्लाई करें 32, दोनों को करवा लें प्लस, आपके पास आ जाएगा 44 और AMU यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है स्टूडेंट्स, वो होता है 44। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो देखें भाई अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल हो गया। उम्मीद है बहुत ही अच्छे से ये आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट्स हम आ गए हैं भाई, आपके न्यूमेरिकल्स का क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने मौजूद है। कह रहा है कि हाउ मैनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 40 ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अब देखें ये क्वेश्चन आपके पास ऐसे भी आ सकता है, थोड़े से लफ्ज़ों की चेंजिंग के साथ ऐसे भी आ सकता है कि हाउ मैनी मोल्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 40 ग्राम ऑफ H2SO4, यानी कि 40 ग्राम 40 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए कितने मोल रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, ऐसे भी आ सकता है, कोई मसला नहीं है। क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हम बनाएंगे इसका डेटा। ठीक है, डेटा हम बनाते हैं सबसे पहले। तो हम यहाँ पर बताते हैं कि भाई आपने इसने दिया हुआ है सबसे पहले मास, तो हम यहाँ पर बताते हैं कि गिवन मास, क्या बताते हैं भाई, गिवन मास ऑफ H2SO4। ठीक है, H2SO4 कितना है भाई, आप बताएंगे सर वो है 40 ग्राम। ठीक है, उसके बाद आपके पास जाहिर सी बात है H2SO4 भी आ रहा है। अब H2SO4 ये क्या है भाई, ये भी हमारे पास क्या है भाई, ये एक कोवेलेंट कंपाउंड है। ठीक है ना, जैसे मैंने आपको बताया था क्या है, ये कोवेलेंट कंपाउंड है। तो जाहिर सी बात है हमने इसका मॉलिक्यूलर मास जो है मालूम करना होता है। तो हमने क्या करना है, इसका मालूम करना होगा मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ किसका, H2SO4 क्या आएगा। अब देखें इसको ज़रूरी नहीं है कि आप यहीं पर फाइंड करें, आप डायरेक्ट भी आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखें हाइड्रोजन हमारे पास कितने भाई, हमारे पास हाइड्रोजन है 2। अच्छा मेरे भैया 2 हाइड्रोजन हमारे पास है, प्लस सल्फ़र हमारे पास, सल्फ़र का एटॉमिक मास क्या होता है आप बताएंगे सर, वो होता है 32। प्लस हमारे पास ऑक्सीजन का होता है 16, 16 कर रहा है 4 से मल्टीप्लाई, दोनों को करवा लें प्लस, ये मल्टीप्लाई तो ये बन जाएगा 64। ठीक है ना, अब इनको प्लस करवा लें, 32 में 2 प्लस करेंगे 34 आएगा, 34 में 64 को प्लस करेंगे क्या आएगा, 98 आएगा आपके पास, क्या आएगा 98। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, पूरा सॉल्व करने के बाद वो आपकी मर्ज़ी है, तो जैसे आपको आसानी लगे। ठीक है भाई, तो यकीनन बात आपको समझ में आ गई होगी। मालूम आपने क्या करना भाई, ना मालूम हमने करने हैं नंबर ऑफ़ मोल्स। तो हम यहाँ पर बताते हैं कि नंबर ऑफ़ मोल्स जो हैं ये हमने क्या करना है, फाइंड करने हैं। तो इसका एक फ़ॉर्मूला है, ये आपने जहन में रखना है। फ़ॉर्मूला देखें भाई, जहन में रखेंगे कहानी आपको समझ में आ जाएगी, अदरवाइज़ नहीं आएगी। फ़ॉर्मूला क्या है, फ़ॉर्मूला है कि नंबर ऑफ़ मोल्स जब भी आपको मालूम करने हों, आपने क्या करना होता है, आपने गिवन मास जो आपको दिया जाए, ठीक है ना, गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है ना, अब सब्सटेंस हमारे पास यहाँ पर क्या है भाई, वो है सल्फ्यूरिक एसिड। गिवन मास आपने क्या करना है, उसको डिवाइड करवाना है किसके साथ, आपने इसको मॉलिक्यूलर मास के साथ क्या करवाना है, आपने इसको डिवाइड करवाना है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्या, सब्सटेंस। जाहिर सी बात है सब्सटेंस हमारे पास क्या है, वो सल्फ्यूरिक एसिड है। तो कैसे होगा भाई, हम बताएंगे कि नंबर ऑफ़ मोल्स जो है हमारे पास वो क्या बन रहे हैं। देखें गिवन मास ऑफ सब्सटेंस क्या था, ये था हमारे पास 40। अच्छा मेरे भैया डिवाइड करेंगे मॉलिक्यूलर मास के साथ, यानी कि 98 के साथ, दोनों को करवा लें डिवाइड। दोनों को जब आप डिवाइड करवाएंगे आपके पास क्या आ जाएगा, आप यहाँ पर बताएंगे कि नंबर ऑफ़ मोल्स किसका, ऑफ H2SO4 इज़। अब देखें दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, 40 को 98 से आप डिवाइड करवाएंगे, आपके पास आ जाएगा 0.408। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें भाई ये आ गया इसका आंसर।
उम्मीद है भाई मुझे बहुत अच्छे तरीके से जो है आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल हो गया। उम्मीद है अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट्स हम आ गए भाई। लास्ट क्वेश्चन है ये आपके इस न्यूमेरिकल्स का, और जो है इसके 2 पार्ट्स हैं। पार्ट नंबर ए आपके सामने मौजूद है, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन को पढ़ लें। कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल हमने फाइंड करना है, जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 पिछला क्वेश्चन जो था उसमें हमने किए थे। आगे एक बात और इसने इजाफी कर दी, एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी हमने फाइंड करना है। प्रेजेंट इन द फॉलोइंग, क्या दिया है भाई उसने, कह रहा है कि 60 ग्राम ऑफ H2CO3, यानी कि 16 ग्राम ऑफ कार्बोनिक एसिड। ठीक है, 16 ग्राम ऑफ कार्बोनिक एसिड उसने हमें दे दिया है। बिल्कुल वही तरीका है जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में हमने फॉलो किया था, उसी तरीके से हम इसको लेकर चलेंगे। डेटा हम इसका आपके सामने बनाने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर बताते हैं सबसे पहले कि हमारे पास क्या आया भाई। सबसे पहले उसने दिया है मास, तो हम बताते हैं कि सर हमारे पास गिवन मास ऑफ H2CO3 हमारे पास क्या है भाई। देखें, आप बताएंगे सर वो है 16 ग्राम। क्लियर है? अच्छा मेरे भैया, अब आप अच्छे से जानते हैं हमने सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर मास भी निकालना होगा ताकि हम उसको डिवाइड करवा सकें। तो हम यहाँ पर बताते हैं कि भैया मॉलिक्यूलर मास ऑफ किसका भाई, H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड का। अब देखें जाहिर सी बात है यहाँ पर तो वो निकाल नहीं सकते, उसको हम निकाल लेते हैं यहाँ पर साइड में। हम बताएंगे H2CO3 कैसे निकलेगा। देखें ये हो गया, हाइड्रोजन हो जाएगा 2, कार्बन यहाँ पर आप जानते हैं 12 होता है, ऑक्सीजन होता है 16। 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 आ जाएगा आपके पास। 48 में 2 प्लस करें 50, 50 में 12 प्लस करेंगे ये हो जाएगा 62। यानी कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बोनिक एसिड कितना हो जाएगा, आप बताएंगे सर ये हो जाएगा 62। सही है मेरा भैया, बात यकीनन आपको समझ में आ गई होगी। अब तरीके से अब देखें भाई हमने क्या करना है। अच्छा ये अब देखें यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ये। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या करना है भाई, हमने मालूम क्या करना है, खुद कह रहा था नंबर ऑफ़ मोल आपने फाइंड करने हैं। हम यहाँ पर बताएंगे कि हमने एक तो ये नंबर ऑफ़ मोल्स ये हमने फाइंड करने हैं। ठीक है, आगे उसने कहा एक और चीज़ कि हमने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स भी हमने फाइंड करना है। ठीक है ना, 2 चीज़ें हमने फाइंड करनी है। ठीक है सर, कोई मसला नहीं है, फाइंड कर लेंगे। अच्छा भाई, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने आना भाई इसके फार्मूला के अंदर। फार्मूला क्या है, सबसे पहले नंबर ऑफ़ मोल हमने फाइंड करना है। तो हम बताएंगे कि नंबर ऑफ़ मोल फाइंड करने का फार्मूला जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में भी पढ़ा था, क्या था कि गिवन मास ऑफ सब्सटेंस को आपने डिवाइड करवाना है किससे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस के साथ। ठीक है, तो हम यहाँ पर बताएंगे फार्मूला क्या है सर, हम बताएंगे गिवन मास, ठीक है, ऑफ सब्सटेंस, उसका किससे, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं मोलर मास, एक ही बात है। तो किस तरीके से होगा देखें, भी बात को समझ लें। हम बताएंगे कि सर नंबर ऑफ मोल्स हमारे क्या हैं। देखें गिवन मास क्या था, आप बताएंगे सर वो है 16, और मोलर मास अपने पास क्या है सर, वो है हमारे पास 62। ठीक है भाई, 16 को आप डिवाइड करवा लें 62 से, तो आपके पास नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाएंगे। ठीक है भाई, क्या आएंगे, दोनों को डिवाइड करवाएंगे, आपके पास आ जाएगा भाई 0.258। ठीक है भाई, बात आपको समझ में आ गई है। एक चीज़ तो देखें हमारे पास आ चुकी है, नंबर ऑफ़ मोल्स हमने मालूम कर लिए। अब आपने क्या फाइंड करना है, अब आपने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं। तो सर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स किस तरीके से फाइंड होते हैं, इसका भी एक फार्मूला है। कैसा, हम इसको बताते हैं कि नाउ अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं। हम यहाँ पर बताते हैं कि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, हम ये फाइंड करने जा रहे हैं। तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला क्या होता है मालूम करने का, जहन में रखिएगा। यहाँ पर चले मैं लिख भी देता हूँ कि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने का फार्मूला क्या है। आपने क्या करना है, नंबर ऑफ़ मोल्स जो हैं आपके, ठीक है, क्या करना है, नंबर ऑफ़ मोल्स जो हैं, बल्कि चलें मैं इसको यहाँ नीचे लिख देता हूँ कि नंबर ऑफ़ मोल्स जो हैं आपके, आपने उसको पता क्या करना है, आपने उसको मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है,
किससे मल्टीप्लाई करवाना है भाई, आपने उसको एवोगैड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। यकीनन आपके जहन में होगा कि एवोगैड्रो नंबर क्या होता है। अगर आपके जहन में है कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा, ठीक है भाई, एवोगैड्रो नंबर के साथ। तो अब देखें नंबर ऑफ़ मोल अपने पास कितना आया था, आप बताएंगे सर। वो हमारे पास आया था 0.258। इसको आपने मल्टीप्लाई करवाना है एवोगैड्रो नंबर के साथ। एवोगैड्रो नंबर क्या है, वो यकीनन आपको पता है, वो है 6.02 इंटू 10⁻23। ऐसे ही है ना। दोनों को करवा लें मल्टीप्लाई। कैसे होगा देखें, 0.258 को 6.02 से आप मल्टीप्लाई करवाएंगे भाई, आपके पास आ जाएगा 1.55 और ये आपके पास सेम आ जाएगा वैसा का वैसा इंटू 10⁻23। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें भाई ये आ गया इसका आंसर। उम्मीद है भाई मुझे बहुत अच्छे तरीके से जो है आपको ये पूरा का पूरा जो है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा इसका, यानी कि पार्ट नंबर ए। बिल्कुल इसी तरीके से इसका पार्ट नंबर बी होगा। उसके अंदर भी हमने क्या करना है, सबसे पहले नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम करेंगे, देन उसके बाद जो है इसके नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स मालूम करेंगे। ठीक है भाई, तो अब हम इसके आते हैं पार्ट नंबर बी में। पार्ट नंबर बी में स्टूडेंट्स हम आगे में, पार्ट नंबर बी आपके सामने मौजूद है। पार्ट नंबर बी में कह रहा है कि 20 ग्राम ऑफ C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज का 20 ग्राम इसने हमें दे दिया है। तो देखें डेटा आपके सामने तकरीबन बना हुआ है। गिवन मास ऑफ C6H12O6 हम बताएंगे सर वो है 20 ग्राम। और इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, देखें भाई मॉलिक्यूलर मास इसका आप निकालेंगे यहाँ पर, जैसे मैंने पहले निकाला था, अब तो यकीनन आपको आ गया होगा। देखें कार्बन का होता है 12 को 6 से मल्टीप्लाई कर लें। हाइड्रोजन का वैसे 1 होता है, तो 1 जब 12 से मल्टीप्लाई होगा, और ऑक्सीजन होता है 16 को 6 से मल्टीप्लाई कर लें, सबको कर लें प्लस, सबको प्लस करेंगे आपके पास आ जाएगा भाई 180। ठीक है, क्या आ जाएगा आपके पास आ जाएगा 180। और मालूम करना नंबर ऑफ़ मोल और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, फार्मूला देखें आपके सामने लिखा हुआ है। अब तो देखें आसान है, हम बताएंगे कि सर नंबर ऑफ़ मोल्स हमारे पास क्या आएंगे। गिवन मास अपने पास क्या है सर, वो है 20, और मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास कितना है भाई, वो है हमारे पास 180। करवा लें दोनों को डिवाइड, दोनों को आप डिवाइड करवाएंगे यानी कि देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 2 को डिवाइड करवाएंगे ना जब आप 18 के साथ, तो आपके पास जो है नंबर ऑफ़ मोल्स क्या आएंगे भाई, आपके पास नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाएंगे 0.111। ठीक है भाई, बात यकीनन आपको समझ में आ गई होगी। ये तो देखें आप हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने एक चीज़ और मालूम करनी है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स मालूम करने का फॉर्मूला क्या है भाई, आप अच्छे से जानते हैं कि हम नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कैसे मालूम करते हैं। इसका फॉर्मूला चलें यहाँ पर मैं नीचे लिख देता हूँ भाई। इसका फॉर्मूला है कि हमने नंबर ऑफ़ मोल्स जो निकाले हैं उसको मल्टीप्लाई करवाना है किसके साथ, एवोगैड्रो नंबर के साथ। ऐसे ही ना भाई, एवोगैड्रो नंबर के साथ हमने उसको मल्टीप्लाई करवाना है। तो नंबर ऑफ़ मोल कितना है भाई, वो है 0.111 मल्टीप्लाई होगा 6.02 इंटू 10⁻23 के साथ। ठीक है, बात यकीनन आपको समझ में आ गई होगी। अब देखें इसको फ़िलहाल अगर हम ऐसे ही छोड़ दें, हम दोनों को इनको मल्टीप्लाई करवा लें। 0.111 को आप इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे जब 6.02 से, आपके पास क्या आएगा भाई, आपके पास आ जाएगा 0.668। ठीक है, इंटू 10⁻23 ऐसे लिख लेंगे। ये भी आंसर ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन देखें पॉइंट जो है आपका कम से कम ऐसे डिजिट के बाद हो जो 0 ना हो। हम एक काम करते हैं, इस पॉइंट को एक नंबर ले जाते हैं आगे। जब ये डिजिट एक यानी कि पॉइंट एक नंबर आगे जाएगा तो जाहिर सी बात है यहाँ से एक नंबर पावर कम हो जाएगा। अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा भाई, अभी हमारे पास बन जाएगा 6.68 इंटू 10⁻। अब ये 23 नहीं रहेगा, अभी हो जाएगा 22। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें भाई ये आ गया इसका आंसर। चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। चाहे तो ये भी आप लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए भाई ये आ गया इसका आंसर। उम्मीद है भाई मुझे बहुत अच्छे तरीके से जो है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स भी आपको समझ में आ गए होंगे, और जो है नंबर ऑफ़ मोल्स भी आपको समझ में आ गए होंगे, यानी कि पूरी की पूरी कहानी ही आपको समझ में आ गई होगी। तो देखें स्टूडेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह आपका यूनिट नंबर 1 जो था केमिस्ट्री का, उसके तमाम न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए। मुझे उम्मीद है भाई बहुत ही अच्छे तरीके से जो है आपको समझ में आ गए होंगे। अगर देखें कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो, ख़ास
ख़ास तौर पर आपकी जो इक्वेशंस हैं और ख़ास तौर पर वो पहली इक्वेशन समझ में नहीं आई तो कोई देखें मसला नहीं है, वीडियो रिवाइंड कर लें, दोबारा से देख लें, 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा देखते रहेंगे, आपको बात समझ में आ जाएगी। ठीक है भाई। तो अब हमारी मुलाकात होगी भाई इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे आपके नेक्स्ट यूनिट के न्यूमेरिकल्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।